जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके। सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक। एक बार फटाफट से कंफर्म कर दो जरा, एम आई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन? एम आई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? क्या मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? हाँ ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, कोई इशू नहीं। ऑल पॉजिटिव, ठीक है, चलो शाबाश, क्लियर सर, बहुत बढ़िया। चलो, गुड इवनिंग टू यू ऑल, गुड इवनिंग टू यू ऑल। जो जो स्कूल जाने वाले लोग हैं, होपफुली तुम लोग स्कूल से आ गए होगे। ठीक है, लेवल सबके निकलेंगे, अभी निकालेंगे लेवल तेरा, रुक जा, लेवल सबके निकलेंगे। चलो शाबाश। देखो भाई, दिस इज गोइंग टू बी अ सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज पढ़ा था, उसके सवाल कुछ सीखे थे, होपफुली तुमने उसके डीपीपी सॉल्व किए होंगे, सवाल हो भी रहे होंगे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन मोर इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कोर्स की स्टार्टिंग में ही बोल रहा था कि अलजेब्रा एक ऐसा यूनिट है जिसके किसी भी चैप्टर को तुम हल्के में नहीं ले सकते, किसी भी चैप्टर को तुम स्किप नहीं कर सकते। कारण ये होता है ना कि हमें पता ही नहीं होता कि किस चैप्टर का वेटेज बढ़ जाए, किस चैप्टर का वेटेज घट जाए। समझे? हमें यह पता ही नहीं होता कि किस चैप्टर का वेटेज बढ़ेगा, किस चैप्टर का वेटेज घटेगा। तो इसीलिए हम अलजेब्रा के एक एक चैप्टर को बिल्कुल प्यार से मक्खन तरीके से डिटेल में पढ़ के जाएंगे, भले एक आध क्लासेस ज्यादा लेने पड़ जाए। क्या यह बातें क्लियर है? क्या यह बातें क्लियर है? फटाफट से उसके पहले तो रिचुअल एक बार चालू कर दो, उसके बाद रिचुअल पूरा कर दो जरा। रिचुअल क्या है? रिचुअल क्या है? रिचुअल पूरा करेंगे, एक बार जयकारा लगाएंगे, क्या भारत माता की जय। सर व्हाट वाज डीपीपी लेवल? एनडीए से एक स्टेप ऊपर ही रहेगा डीपीपी का लेवल भाई, एनडीए से नीचे नहीं रख सकते, एनडीए से ऊपर ही रखना पड़ेगा, समझे? आ जाओ जरा। देखो, क्लास की स्टार्टिंग में कुछ बातें बतानी जरूरी है। पहली चीज ये जो डाउट सेक्शन आता है तुम्हारे पास, डाउट पूछने के लिए चलती क्लास में, उसमें बिना मतलब के डाउट इन द सेंस वो मतलब के ही होते, बट दिस इज नॉट द राइट प्लेस कि तुम डाउट में वो चीजें पूछो। जैसे जो तुम लोग मेडिकल के बारे में पूछते रहते हो, जो तुम लोग रूटीन के बारे में पूछते रहते हो, जो तुम लोग फिजिकल फिटनेस के बारे में पूछते रहते हो, जो तुम लोग ऑयल क्यू के बारे में पूछते रहते हो, ये सारी चीजें डाउट में नहीं पूछना। उसके लिए क्या करना है, मैं वो सारे कंसर्न लूंगा बट नॉट इन डाउट सेक्शन। उसके लिए क्या करेंगे, जब क्लास हमारी खत्म होने वाली रहेगी, 7 बजे क्लास खत्म होती है, मैं मान लो कि मैं 6:50 में पढ़ाना बंद कर दूंगा, 6:50 तक 55 तक मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद पढ़ाना बंद कर दूंगा। वो लास्ट के 5-10 मिनट या थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी चला जाए, तो उस समय तुम अपने जो भी कंसर्न होंगे वो लाइव चैट में लिखना, डाउट में नहीं लिखो, क्योंकि उस समय डाउट नहीं देखूंगा मैं। डाउट में पूछोगे फिर वो बेकार जाएगा, कुछ मतलब नहीं बनेगा। इसलिए लाइव चैट में वो सारी चीजें लिखना, उस समय मेरा फोकस तुम्हारी लाइव चैट के ऊपर ही रहेगा, मैं उस समय वो सारे डाउट ले लूंगा। करेक्ट है ये बात? करेक्ट है ये बात? ध्यान रखना इस बात का। आज की क्लास ज्यादा तुम लोगों का कंसर्न था कि सर स्पीड थोड़ा कम रखना, तो मैं स्पीड आज थोड़ी कम रखूंगा, ठीक है? आज कम स्पीड में पढ़ेंगे, स्लो पढ़ेंगे, ताकि चीजें बिल्कुल मक्खन की तरह जाए, आ जाओ जरा। दिस विल बी द फर्स्ट लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मेरे भाई। देखो, टॉपिक क्या क्या हम आज कवर करेंगे। आज हम कवर करेंगे बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे पावर ऑफ आयोटा, कॉन्जुगेट एंड इट्स प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इसमें से एक टॉपिक रह भी जाए तो कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, इसमें से एक टॉपिक रह भी जाए तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। स्लो पढ़ेंगे आज हम, ठीक है? आज थोड़ा स्लो पढ़ेंगे हम। देखो, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी चालू कहां से होती है, जरा हम उस पर बात करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की मेरे भाई कहानी चालू कहां से होती है, हम जरा उस पर बात करते हैं। होता क्या है कि कुछ मैथमेटिशियंस ना मिलके पार्टी कर रहे थे, मौसम अच्छा था तो पार्टी वार्टी कर रहे थे बढ़िया। अब किसी को चढ़ गई थोड़ी सी, जब चढ़ गई तो उन्होंने क्या बोला ना कि अच्छा तुम जरा बताओ कि नंबर का सबसे बड़ा सेट कौन सा होता है। तो जो भैया इधर थे वो क्या बोल रहे हैं कि अच्छा हमें पता ही नहीं है, हम भी मैथमेटिशियंस हैं, हमको सब पता है। तो उन्होंने बोला कि सबसे बड़ा ना जो नंबर का सेट होता है वो होता है रियल नंबर। उन्होंने बोला कि जो सबसे बड़ा सेट होता है नंबर का वो होता है रियल नंबर, ठीक है? अब जिनको चढ़ी थी, जिन्होंने सवाल पूछा, तो इधर से बोले अच्छा रियल नंबर होता है सबसे बड़ा, इधर आओ जरा। उन्होंने लिखा रूट अंडर
-1, और फिर पूछा कि ये कौन सा रियल नंबर है जरा बताओ। अब जो इधर हमारे मैथमेटिशियन खड़े थे, ही वाज लाइक कि भैया तुम तो सही चीज मतलब पी के आए हो, ये तो हम सोच ही नहीं पाए हैं, कहां मिल रहा है ऐसा प्रोडक्ट, कहां मिल रहा है ऐसा प्रोडक्ट। बोला देखो प्रोडक्ट का पता तो नहीं बताएंगे, तुम ये बताओ कि ये कौन सा रियल नंबर है। बोला कि देखो ये कोई रियल नंबर नहीं है, तुम ही बताओ कौन सा रियल नंबर है ये। तो फिर उन्होंने बोला कि ये रियल नंबर है ही नहीं, कौन सा क्या, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ये हो जाता है हमारा इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर का क्या मतलब, इमेजिनरी नंबर का मतलब ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर्स, ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर्स जो, ऐसी संख्याएं या ऐसे नंबर जो हमारी केवल इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करते हैं, रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते ही नहीं हैं। जैसे तुम्हारी इमेजिनेशन में भी बहुत सी चीजें होती हैं, है कि नहीं, इमेजिनेशन में तो बहुत सी चीजें होती हैं। अब तुम लोग कुछ गलत ले जाओगे तो तुम्हारी जिम्मेवारी है, समझे, आर्मी वाला प्रोडक्ट। तो ऐसी इमेजिनरी नंबर होती जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर उसने अपने मन से एक नया सेट बनाया, फिर उसने मेरे भाई अपने मन से एक नया सेट बनाया, सेट को नाम दिया कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट को नाम दिया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बोला कि ब्रह्मांड का चाहे कितना भी बड़ा कितना भी छोटा कोई भी नंबर हो, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आ जाएगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर के दो बच्चे होंगे, एक बड़े बेटे का नाम होगा रियल नंबर और छोटे बेटे का नाम होगा इमेजिनरी नंबर। ठीक है, बड़े बेटे का नाम होगा रियल नंबर और छोटे बेटे का नाम होगा इमेजिनरी नंबर। अब कहानी यहां से हमारी चालू होती है, अब कहानी हमारी यहां से चालू होती है। ठीक है, जरा आ जाओ, जरा आ जाओ। इमेजिनरी नंबर होता क्या है ये तो हमने देख लिया कि √(-1) से इमेजिनरी नंबर के बारे में पता चला। एक बार इसका डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, एक बार जरा इसका डेफिनेशन भी लिख लेते हैं कि इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन क्या होगा। मेरे भाई इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन ये हो जाता है, नंबर्स whose square is always negative, numbers whose square is always negative। अब बचपन से तो हम पढ़ते आए हो ना, बचपन से हम क्या पढ़ते आए हैं कि कभी भी स्क्वायर नेगेटिव होता ही नहीं है। लेकिन इमेजिनरी नंबर ने क्या किया कि स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। जैसे √(-1) का अगर तुमने स्क्वायर किया तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। √(-2) का अगर तुमने स्क्वायर किया तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। √(-3) का अगर तुमने स्क्वायर किया तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। तो ऐसे हर नंबर को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। जो पहला इमेजिनरी नंबर उस व्यक्ति के दिमाग में आया था वो ये आया था √(-1) और इसको उसने नाम दिया क्या, आयोटा। इसको उसने नाम दिया क्या, आयोटा। ठीक है, लोटा से मिलता जुलता है बट लोटा कोई नहीं बोलेगा। इसको उसने नाम दिया आयोटा। और रिप्रेजेंट कैसे किया, रिप्रेजेंट किया आई से, रिप्रेजेंट किया मेरे भाई इसे आई से। ठीक है, क्लोज द चैट ऑप्शन, नहीं चैट ऑप्शन क्लोज नहीं करेंगे, जिसको बातें करनी है वो बातें करता रहेगा, जिसको पढ़नी है वो पढ़ेगा मेरे भाई। अब जरा पहला टॉपिक जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये जरा समझो। अब जो चैट करेगा भाई देखो, थोड़ा स्पीड थोड़ा स्लो अब करने की जरूरत नहीं है किसी को चैट में, क्योंकि मैं स्लो पढ़ा रहा हूं तुम्ही लोगों के कारण, क्योंकि यू गाइज वांटेड कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए। ठीक है, अब जब स्लो पढ़ा रहा हूं तो बोल रहे हो सर थोड़ा फास्ट, ऐसे नहीं होता है। अब स्लो पढ़ा रहा हूं तो स्लो पढ़ो जरा, ठीक है, स्लो पढ़ो जरा चीजों को। पावर ऑफ आयोटा जरा समझते हैं, पावर ऑफ आयोटा जरा समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा क्या कि मेरे भाई आयोटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, √(-1) हो जाती है, करेक्ट है। इस आयोटा का अगर हम स्क्वायर कर दे, इस आयोटा का अगर हम स्क्वायर कर दे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, करेक्ट है। इस आयोटा का अगर हम क्यूब कर दे, इस आयोटा का अगर हम क्यूब कर दे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आयोटा के बराबर। और आयोटा टू द पावर अगर हम 4 कर दे, आयोटा टू दी पावर अगर हम 4 कर दे मेरे भाई, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। क्या इतनी सी बात सबको क्लियर है, क्या इतनी सी बात सबको क्लियर है मेरे भाई, आ जाओ जरा, इतनी सी बात सबको क्लियर है तो जरा आगे बढ़ो। अब यहीं से पहला सवाल बन जाता है, इस एक पॉइंट से पहला सवाल बन जाता है। सवाल क्या बनता है कि अगर मान लो एग्जामिनर ने तुम्हें दे दिया कि आयोटा टू दी पावर 435, आयोटा टू दी पावर 435 इसकी वैल्यू क्या है,
एग्जामिनर ने पूछ दिया आयोटा टू द पावर 435 की वैल्यू क्या है, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें इतना तो पता है ना कि आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां पे जो भी पावर में है, जो भी पावर में है उसे हम क्या करेंगे? उसे हम 4 से सबसे पहले डिवाइड कर देंगे, उसे हम 4 से सबसे पहले डिवाइड कर देंगे। अब इस 435 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई, तो 4 से एक बार में 4 जाएगा, ये 3 कटेगा नहीं, तो एक 0 यहां पे डाल देंगे, ऊपर से ये 35 उतार लेंगे, तो 4 बटे 32, 4 8 जा 32। अब 35 में से 32 गया, तो मेरे भाई रिमाइंडर में क्या बचा है? 3 बचा है। तुम्हें सिंपली क्या करना है, ध्यान से समझो, तुम्हें सिंपली क्या करना है, जो भी रिमाइंडर बचा है तुम्हारा जो भी यहां पे रिमाइंडर बच रहा है, बस उसी रिमाइंडर को आयोटा के पावर में डाल देना है। क्या मैंने बोला? जो भी रिमाइंडर बचा है बस उसी को आयोटा के पावर में डाल देना है। तो आयोटा टू द पावर 435 इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू आयोटा टू द पावर 3 या आयोटा क्यूब, आयोटा टू द पावर 3 या आयोटा क्यूब। और अभी हम थोड़ी देर देखा कि आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? माइनस आयोटा होती है। बोलो क्या इतनी सी बात क्लियर है? क्या इतनी सी बात क्लियर है? अब देखो, अब ये बिना मतलब के डाउट यहां पूछ रहे हैं भाई, बिना मतलब के डाउट। तुम्हें मैंने मना किया था भाई कि ये डाउट चीजें में बिना मतलब की चीजें मत सॉल्व करो, बिना मतलब की चीजें मत डाला करो डाउट में। क्यों डालते हो भाई? क्या फायदा डालने का? ठीक है, दूसरी चीज यहीं पे जरा समझते हैं। ये तो हमने सिंपल लिखा आयोटा टू द पावर 435, ये तो हमने सिंपल लिखा आयोटा टू द पावर 435। अगर हमने कोई बहुत बड़ी वैल्यू दे दी, मतलब आयोटा टू द पावर 4 3 2 8 2 1 0 5 6 8, ऐसे करके हमने एक बहुत बड़ा नंबर लिख दिया, ऐसे करके हमने क्या कर दिया? बहुत बड़ा नंबर लिख दिया। ठीक है, और अब बोला क्या कि इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ? तो पूरे को हम 4 से डिवाइड करने जाएंगे क्या? इस पूरे को हम 4 से डिवाइड करने जाएंगे क्या? नहीं मेरे भाई, हम पूरे को 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम पूरे को 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों मेरे भाई 4 से डिवाइड नहीं करेंगे? क्योंकि हमने बचपन से एक चीज पढ़ी है क्या? हमने बचपन से एक चीज पढ़ी है क्या? एक बोल रहा है कि आयोटा टू द पावर आयोटा की वैल्यू क्या होगी। मेरे भाई जरा रुक जा, जरा ठंड रख, जरा ठंड रख। उसको सॉल्व करने के लिए तुझे 2-3 चीजें आगे जाकर के पढ़नी पड़ेंगी। जब पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म पढ़ा दूंगा, सुन ले जरा, जब पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म पढ़ा दूंगा उस समय एक बार याद दिलवा देना, उस समय पढ़ा दूंगा, क्योंकि उसको सॉल्व करके भी तुझे दिखवा दूंगा। ठीक है, अभी पोलर और यूलर जब पढ़ा लूंगा तो आ जाना वहां पे, क्योंकि उसके लिए उसकी जरूरत पड़ेगी, अभी समझ नहीं पाएगा तो उसे। हम क्या करें, केवल लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखें। क्यों? क्योंकि बचपन से हमने पढ़ा है कि इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर, if last 2 digit of a number is divided by 4 then the number itself will be divided by 4। मतलब अगर किसी भी संख्या के अंत के 2 नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। तो 68 को हम सिंपली 4 से डिवाइड करके देखेंगे क्या ये डिवाइड हो रहा है? तो भैया इतनी सा तो बात है, ये सिंपल सी बात है, ये 17 से कंप्लीटली कट जाएगा, ये 17 से कंप्लीटली कट जाएगा। और जब भी कोई पावर 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, जब भी कोई पावर 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो गया मेरे भाई, तो उसका आंसर सीधे सीधे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या इतनी सी बात क्लियर है? क्या इतनी सी बात क्लियर है? अभी भी देखना, मैं डाउट में जाऊंगा। 4 से ही क्यों करेंगे? 4 से इसलिए करेंगे मेरे भाई क्योंकि पावर में 4 है यहां पे। आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू हमें 1 पता है और हम उसी से कंपेयर करते हैं, और हम उसी से कंपेयर करते हैं चीजों को। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आधा अधूरा ही छोड़ दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आधा अधूरा कैसे छोड़ दिया भाई? कोई भी अगर आयोटा की पावर नेगेटिव नंबर भी हो मेरे भाई, आयोटा की पावर नेगेटिव नंबर भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। जरा चीजों को देखो तो, अभी और चीजें पढ़ानी बाकी है इसमें, अभी और चीजें पढ़ानी बाकी है इसमें। पहले ही इतना जल्दी जल्दी काहे उड़ने लगते हो तुम लोग? ये इतनी सी बात क्लियर है, ये इतनी सी बात क्लियर है। पावर ऑफ आयोटा के कुछ ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देखो, कुछ ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देखो जो तुम्हारे पेपर में हेल्प करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बेस्ड ऑन पावर ऑफ आयोटा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में अगर पहली चीज देखें
जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका सवाल यूज होगा वो ये है आयोटा टू द पावर के, आयोटा टू द पावर के प्लस 1 प्लस आयोटा टू द पावर के प्लस 2 प्लस आयोटा टू द पावर के प्लस 3। अगर कभी भी तुमने देखा कि ऐसे 4 कंसेक्यूटिव आयोटा दिख रहे हैं और पावर ऐसे कंसेक्यूटिवली बढ़ते हुए जा रहे हैं, एक एक कंसेक्यूटिवली बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो इसका आंसर सीधा कितना हो जाएगा? इसका आंसर मेरे भाई 0 हो जाएगा। इसका आंसर मेरे भाई 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा रिजल्ट, अगर कभी तुमने ऐसा देखा आयोटा टू द पावर के इनटू में आयोटा टू द पावर के प्लस 1 इनटू में आयोटा टू द पावर के प्लस 2 इनटू में आयोटा टू द पावर के प्लस 3, तो मेरे भाई जब भी प्रोडक्ट में ऐसे कंसेक्यूटिवली बढ़ेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अब इस पे बेस सवाल कैसा बन सकता है जरा देखो, इस पे बेस सवाल कैसा बन सकता है जरा देखो। अगर हमें लिखा मिल जाए आयोटा टू द पावर 1000 प्लस आयोटा टू द पावर 1001 प्लस आयोटा टू द पावर 1002 प्लस आयोटा टू द पावर 1003, अगर इसकी वैल्यू हमसे पूछ दी जाए तो क्या हम 4 4 4 से हर जगह डिवाइड करते जाएंगे? क्या हम 4 4 4 से हर जगह डिवाइड करते जाएंगे? नहीं मेरे भाई, हम 4 4 4 से डिवाइड हर जगह नहीं करेंगे। इसकी वैल्यू सीधे सीधे कितनी बोलेंगे? 0 बोलेंगे। इसकी वैल्यू सीधे सीधे कितनी बोलेंगे मेरे भाई? 0 बोलेंगे। ठीक है, क्या इतनी सी बात क्लियर है? क्या इतनी सी बात क्लियर है? अगर यही प्रोडक्ट में रहता तो हम आंसर क्या मार्क करते? हम वहां पे आंसर में -1 मार्क कर रहे होते। इज इट क्लियर? ठीक है, अगला जरा इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। केस नंबर 3 को जरा लेकर के आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। अगर मान लो तुम्हें कहीं यूज करना हो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, या तो आयोटा प्लस 1 का होल स्क्वायर या आयोटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, अगर कहीं यूज करना हो, अगर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर या आयोटा प्लस 1 का होल स्क्वायर कहीं यूज करना हो तो बेसिक जो फॉर्मूला होता है वही यूज करेंगे। ए स्क्वायर यानी कि 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 आयोटा। करेक्ट, ये 1, और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है, और ये प्लस में 2 आयोटा। 1 से -1 गया, 1 और -1 गया, फाइनल आंसर कितना बन रहा है? 2 आयोटा बन रहा है। इसका मतलब यह हुआ मेरे भाई कि अगर हम कहीं भी 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर देखेंगे, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम कहीं भी 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर देखेंगे तो उसे रिप्लेस किससे कर देंगे? उसे हम 2 आयोटा से सीधे सीधे रिप्लेस कर देंगे। क्या इतनी सी बात क्लियर है? ठीक है, इसी का एक छोटा भाई होता है, इसी का एक छोटा भाई बोल लो या जुड़वा भाई बोल लो। अगर कहीं लिखा हुआ रहे 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, तुम क्या करते? 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर -2 आयोटा लिखते। वहां पे तुम क्या लिखते? -2 आयोटा लिखते। तो ये 1 और आयोटा स्क्वायर कट जाते, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन -1 होती है, तो ये क्या हो जाता है? ये -2 आयोटा हो जाता है। यस और नो? ये -2 आयोटा हो जाता। अब इसका सवाल कैसे तुमसे पूछा जा सकता है, जरा वो देखो। इसका सवाल मेरे भाई पूछा जा सकता है कि अगर कहीं लिखा हुआ तुम्हें मिल गया 1 प्लस आयोटा टू द पावर 8 प्लस 1 माइनस आयोटा टू द पावर 8 की वैल्यू क्या होगी, जरा बताओ। तो अगर तुम्हें रिजल्ट याद है, मेरे भाई, तो तुम क्या लिखोगे? तुम लिखोगे इसको कि भैया इसे ऐसे चेंज कर देते हैं, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और इसका होल पावर 4, इसे लिख देते हैं 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और इसका होल पावर कितना? 4। करेक्ट है। अब 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर कितना हो जाता है भैया? 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाता है 2 आयोटा, तो इसे लिख देंगे 2 आयोटा टू द पावर 4। और 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर कितना हो जाता है भैया? ये हो जाता है -2 आयोटा, इसे लिख देंगे -2 आयोटा टू द पावर 4। इतनी सी तो बात सबको क्लियर होगी। अब आयोटा टू द पावर 4 बनेगा यहां पे, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और 2 टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाती है बताओ रहा? 2 टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाती है भैया? 2 टू द पावर 4 की वैल्यू हो जाती है 16। यस और नो? 2 टू द पावर 4 की वैल्यू हो जाती है 16। यहां पे -2 टू द पावर 4 है। अब -2 टू द पावर 4 की वैल्यू तो कितनी होगी? 16 ही होगी। क्यों? क्योंकि माइनस के ऊपर जब इवन पावर रहता है, तो वो चेंज होकर क्या बन जाता है मेरे भाई? पॉजिटिव बन जाता है। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? फाइनल आंसर विल बी 16 + 16 यानी कि 32। क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ गई? कंफर्म करो जरा,
32 32 32 32, शाबाश शाबाश, 32 सबने लिख दिया, 1 नंबर। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस ओपन क्यों नहीं होती है? ठीक है, मैं बात कर लूंगा टीम से कि रिकॉर्डेड क्लासेस ओपन क्यों नहीं होती है। देखो, जो पूछ रहे ये रिजल्ट्स कैसे आया, मेरे भाई इस क्लास में मैं प्रूफ नहीं करवाऊंगा, बातों को समझो। हमारे पास 1.5 घंटे का टाइम स्लॉट होता, मेरा मकसद है तुम्हारा एनडीए क्लियर करवाना। अगर प्रूफ करेंगे तो एक एक प्रूफ में 5-5 मिनट लगते जाएंगे। बोलो, मैं रिजल्ट्स लिखवाऊं और साथ में उसे प्रूफ अगर करते जाऊं तो एक एक रिजल्ट में 5-5 मिनट का मैं प्रूफ लगाता रह जाऊंगा, और फिर एनडीए क्लियर नहीं होगा। बोर्ड्स में भले तुम 90% लेकर के आओगे, मेरा मकसद तुम्हारा एनडीए क्लियर करवाना फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो उस पर फोकस करने दो जरा। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है? इसी में एक पॉइंट और नोट करेंगे जरा, इसी में एक पॉइंट और नोट करेंगे जरा, समझो जरा। इसी में एक पॉइंट और नोट करेंगे, और वो नोट करने के लिए एक चीज अपने ध्यान में रखना है, एक इंपॉर्टेंट चीज अपने ध्यान में रखना है। क्या मेरे भाई? वो इंपॉर्टेंट चीज है कि आयोटा ब्रैकेट में लिख लो, आई कैन नेवर बी इन डिनोमिनेटर का तो स्पेलिंग सबको आ ही जाता होगा, मेरे पास स्पेस कम इसलिए मैंने नहीं लिखा। आयोटा कैन नेवर बी इन इनोमिनेटर। जो बोल रहे हैं पावर ऑड हुआ तो कैसे करेंगे, अभी वो भी बता दूंगा, डोंट वरी। पावर ऑड हुआ तो कैसे करेंगे अभी देख लेंगे। आयोटा कैन नेवर बी इन डिनोमिनेटर, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड एक और रिजल्ट है अपने पास कि अगर कहीं लिखा हुआ आ गया, अगर कहीं मेरे भाई लिखा हुआ आ गया 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। क्या मैंने बोला कि अगर कहीं लिखा हुआ आ गया 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, तो हम क्या करेंगे मेरे भाई? इसे रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर में चला जाएगा 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, और नीचे में भी 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई। अब ऊपर में क्या बन रहा है मेरे भाई? 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, यानी कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है? 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर तो तुमने अभी देखा ना कितना बन रहा था? 2 आयोटा बन रहा था। यहां पे ये 1 का स्क्वायर 1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी भैया? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, तो ये माइनस माइनस जुड़ के ओवरऑल यहां पे क्या बन जाएंगे? प्लस के 1। तो ये फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी? आयोटा के बराबर आ जाएगी। दैट मीन्स मेरे भाई कि अगर कहीं भी तुम्हें 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा दिखा, अगर कहीं भी तुम्हें 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा दिखा, तो तुम उसको सीधे सीधे क्या लिख सकते हो? आयोटा लिख सकते हो। क्या इतनी सी बात सबके जहन में आ गई? मेरे भाई? इतनी सी बात अगर जहन में आ गई है तो जरा इसका रेसिप्रोकल भी लिख लो, रेसिप्रोकल क्या मेरे भाई? कि अगर कहीं लिखा हुआ रहे 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा, अगर कहीं लिखा हुआ रहे 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो माइनस आयोटा। इसको तुम लिख सकते हो माइनस आयोटा। क्यों? रेशनलाइज करोगे तो वापस यू विल गेट योर आंसर। इसी के साथ जरा इन दोनों को अगर तुम कंबाइन करोगे, जरा इन दोनों को, ये 5 और 6 नंबर रिजल्ट को जरा कंबाइन करोगे मेरे भाई, तो तुम क्या देख रहे हो कि ये दोनों तो बस एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही है ना, और ये आयोटा से चेंज होके माइनस आयोटा में बन जा रहा है, यस और नो? तो इसका मतलब अगर कभी भी तुम्हें 1 अपॉन आयोटा दिखा, तो तुम उसे माइनस आयोटा से भी रिप्लेस कर सकते हो। ये बात जहन में आ गई सबके? सबे कि कभी भी तुम्हें 1 अपॉन आयोटा दिखा, तुम उसे माइनस आयोटा से रिप्लेस कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। इज इट क्लियर जेंटलमैन? इज इट क्लियर? यहां तक सारी बातें क्लियर है? आ जाओ जरा, थोड़ा और आगे बढ़े पावर ऑफ आयोटा को लेकर ही। ये सारे रिजल्ट्स ध्यान में रहेंगे। जरा एक बार ये सवाल करना चाहोगे? मेरे भाई? डाउट सेक्शन प्लीज। क्लियर है सर? अब क्लियर है तो यहां पे डाउट सेक्शन में लिखने की जरूरत क्या है? मुझे बताओ जरा।
अगर क्लियर है तो यहां डाउट सेक्शन में क्यों लिख रहे हो? ये डाउट सेक्शन में फिर इकट्ठा हो जाते हैं, टीम बैठी रहती है इसको देखने के लिए। क्लियर है देख के क्या करेंगे वो? कमेंट में बताओ ना। ये लाइव चल नहीं रहा है, लाइव ही चल रहा है। पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करो, ठीक है? थैंक यू नरेश यादव। बट ये डाउट में मत लिखो मेरे भाई, ये फीडबैक्स। अगर लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड नहीं होते भूमि राणा पे, अगर वहां पे लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो रहे होते तो कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर देते ना, कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर देते ना वो। तो उस रिमाइंडर को यूज करेंगे जैसा बताया था तुम्हें। बता तो दिया अमन यादव कि डिवाइड हो जाए तो क्या करने का है। वीक स्टूडेंट के लिए कौन सी बुक? आयोटा के केस में क्या होनी चाहिए? k+3 होनी चाहिए। तो क्या लिखा मैंने? ये क्या लिखा है? ये k+3 नहीं है तो क्या है ये? है भाई पोल चाहिए इसके लिए? हाँ उस सवाल के लिए पोल दे दूंगा, डोंट वरी। इस सवाल के लिए पोल दे देंगे। पोल का भी तुम्हारा डिमांड आया था। ये लो भाई पोल, ये लो पोल लो इसके लिए। हाँ ये रहा पोल, पोल दे दिया। चलो पोल में आंसर करेंगे सब लोग इसका। जरा ठीक से, जरा ठीक से भाई, जरा ठीक से। इसे फंसाने के लिए मैंने बना रखा है ये सवाल। कल क्लास चलेगी क्या? नहीं मेरे भाई कल क्लास नहीं चाहिए। कल संडे है, एक दिन तो हम लोग को जीने का मौका दे दो प्लीज। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि बिना मतलब की चीजें डाउट बॉक्स में ना डालें। अगर चीजें अच्छी लग रही है तो वो भी लाइव चैट में बताएं, ठीक है? डाउट में केवल डाउट ही पूछें, जो जेन्युइन डाउट है केवल वही पूछें प्लीज। सर की बाइसेप्स शर्ट से बाहर निकल रही है। सर जिम नहीं जा पा रहे हैं 10 दिनों से। सर की बाइसेप्स कहां जा रही है? चश्मा लगाओ ना सर। चश्मा नहीं है भाई, चश्मा लगाए कहां से? ऐसे करके तो चश्मा थोड़ी लगाएंगे, ऐसे करके। बचपन में अपन करते थे ना कि ऐसे करके क्रिस बन गया। हमारे टाइम तो चलता था भाई, कैसे करके क्रिस बन जाते थे। इवन जो लोगों ने बोला है ना, अभी पता चलेगा, अभी पता चलेगा इवन बोलने पे। रुक जाओ रुक जाओ। ओहो हो, ये तो तुम्हारे साथ छोटा सा प्रैंक हो गया। ये तो तुम्हारे साथ छोटा सा प्रैंक हो गया। प्रैंक हुआ 44% लोगों ने बोला ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए मैंने इवन इसीलिए लिखा था। ऑप्शन नंबर ए मैंने इसीलिए लिखा था इवन में। अब देखो कैसे पता चलेगा। आ जाओ जरा इधर। जिन लोगों ने इवन बोला है अभी पता चलेगा। देखो इवन वालों तुम्हारी गलती नहीं है, इवन वालों तुम्हारी गलती नहीं है मेरे भाई। गलती है इस ऑप्शन की, गलती है इस ऑप्शन की। ऑप्शन यूज करके ये सवाल सॉल्व किया जाता है। अब देख लो फंसाया कैसे जाता है। फंसाया ऐसे जाता है मेरे भाई कि पहला ऑप्शन ऐसा देंगे ना कि बच्चा गलती करके ये आंसर लाएगा और वो मार्क करेगा, बट वो गलत हो जाएगा। सबने एन की वैल्यू इवन चेक करने के लिए क्या करी होगी? एन की वैल्यू 2 डाली होगी ना? बताना जरा। सबने एन की वैल्यू 2 डाली थी इवन चेक करने के लिए, ठीक है? सबने डाली थी 2। हम ना एन को जरा 4 डालते हैं। हम लोग एन को जरा 4 डालते हैं, एन को जरा 4 डालते हैं। अगर एन की वैल्यू 4 डालोगे मेरे भाई तो ये क्या बन जाता भैया? ये बन जाता 1 + आयोटा टू द पावर 8। ये बन जाता 1 - आयोटा टू द पावर 8। करेक्ट है? राइट हैंड साइड में जरा जाएंगे, राइट हैंड साइड में जरा जाएंगे तो ये क्या बन जाता? -2 टू द पावर 4 + 1 5। इतनी सी बात होगी। इसे हम चाहते तो क्या लिख सकते थे? इसे हम चाहते तो लिख सकते थे 1 + आयोटा का होल स्क्वायर टू दी पावर 4। इसे हम चाहते तो क्या लिख सकते थे? 1 - आयोटा टू दी का स्क्वायर टू दी पावर 4। और ये -2 टू दी पावर 5 किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा -32 के बराबर। जरा इधर आओ। 1 + आयोटा का होल स्क्वायर क्या होता है भैया? 2 आयोटा के बराबर हो जाता है। तो इसको लिख देते हैं 2 आयोटा टू दी पावर 4। ये किसके बराबर हो जाता है भैया? ये -2 आयोटा के बराबर हो जाता है। तो इसको लिख देते हैं 4 एंड दिस इज इक्वल टू -32। इज इट क्लियर? अब यहां बन रहा है 2 टू द पावर 4 एंड आयोटा टू द पावर 4। यहां बन रहा है 2 टू द पावर 4 एंड आयोटा टू द पावर 4। तो तुम इसको सीधे सीधे 16 लिख सकते हो क्या? जहां आयोटा टू द पावर 4 बनेगा तो अगेन वो 1 बन जाएगा।
अगेन वो 1 बन जाएगा, और ये -2⁴ क्या बन जाएगा, ये 16 बन जाएगा, और इधर क्या है -32 है, बट इधर क्या बन रहा है 32 इज इक्वल टू -32। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, 32 इज नॉट इक्वल टू -32। तो ऑप्शन नंबर ए इवन फेल हो गया। तुम सबने 2 डाल के देखा था, तुम सबने 2 डाल के देखा था, यस और नो, सबने 2 डाल के देखा था ना, हो गया ना गड़बड़। 32 इज नॉट इक्वल टू -32। ठीक है, ठीक है, ये सवाल ऐसे ही किए जाते हैं, एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल ऐसे ही किए जाते हैं। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये तो तुम्हारे 11वीं का टॉपिक है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये तुम्हारे 11वीं का टॉपिक है, तो ये बोर्ड्स के हिसाब से इसका मेथड वेथड बताने उतरने कुछ मतलब नहीं बनता है, कहीं नहीं काम आ रहा है। अगर ऑड की बात करें, अगर ऑड की बात करें तो एन की वैल्यू जरा 1 एक बार डाल के देख लो, एन ऑड नंबर है ना, एन तो ऑड नंबर है, तो एन की जगह जरा 1 डालो यहां पे, तो ये क्या बन जाता भैया, ये बन जाता 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, और ये बन जाता 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। करेक्ट है, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर 2 आयोटा के बराबर हो जाता है, और ये -2 आयोटा के बराबर हो जाता है। इससे ये वैल्यू कट जाती, 0 आती। राइट हैंड साइड में अगर तुम n की जगह 1 डालोगे, सुनो जरा ध्यान से, सुनो जरा ध्यान से, अगर तुमने n की जगह 1 डाला यहां पे, तो ये क्या हो जाता, -2 का स्क्वायर हो जाता, यानी कि 4 हो जाता राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में मेरे भाई 4 हो जाता। क्या कहीं से मेरे भाई 0 और 4 बराबर हो सकते, नहीं हो सकते भैया, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। मल्टीपल ऑफ 3 डालने के लिए बोला है ना, मल्टीपल ऑफ 3 डालने के लिए बोला है, तो हम एक बार क्या करेंगे, 3 ही डाल के चेक कर लेंगे, हम एक बार 3 ही डाल के चेक करेंगे। तुषार कितनी बार समझाऊं मेरे भाई, ये सारे डाउट्स क्यों पूछ रहे हो तुम लोग डाउट बॉक्स में। मैंने बोला है क्लियर कट कि जब सेशन एंड होने वाला रहेगा, मैं 5-10 मिनट पहले छोड़ दूंगा, या 10 मिनट ज्यादा रुक जाऊंगा मैं, उस समय लाइव चैट में अपने सारे डाउट पूछना। डाउट बॉक्स में इस टाइप के सवाल मत पूछा करो प्लीज, जस्ट अ रिक्वेस्ट, जस्ट अ रिक्वेस्ट। पता कैसे चलेगा कि n को 4 ही लेना है, हर्षवर्धन, ये कहीं से पता नहीं चलेगा। ये क्या करना पड़ेगा, जब n की वैल्यू तुमने 2 डाली है, जब n की वैल्यू तुमने 2 डाली है और वो ऑप्शन नंबर ए में है ना, तो समझो कि जस्ट इट कैन बी अ ट्रैप, इट कैन बी अ ट्रैप। कंफर्म करने के लिए एक और वैल्यू डाल के चेक कर लो, कंफर्म करने के लिए एक और वैल्यू डाल के चेक कर लो। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है भाइयों बहनों? आ जाओ जरा इधर। और अगर दूसरे तरीके से और सोचते, दूसरे तरीके से थोड़ा सा और सोचते, तो ऐसे देखो, अगर तुम n की वैल्यू 0 भी ले लेते, यहां पे 0 भी तो इवन नंबर में काउंट होता है, अगर n की वैल्यू 0 लेते मेरे भाई यहां पे, तो ये क्या हो जाता, ये 1 प्लस आइटा टू द पावर 0, यानी कि ये 1 बन जाता, और ये भी 1 बन जाता, और इधर -2 टू द पावर 1 बन रहा होता, तो 2 इज नॉट इक्वल टू -2, तो ये यहां पे भी फेल हो जाता, ये यहां पे भी फेल हो जाता। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, समझ गए मेरे भाई, समझ गए मेरे भाई? चलो जरा इधर आ जाओ, जरा आगे बढ़े। अब ये जो मल्टीपल ऑफ 3 के लिए आया था, n की जगह हमने को क्या लेना, अपने को n की जगह पे 3 लेना है। अगर n की जगह 3 डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाता 1 प्लस आयोटा टू द पावर 6। ये क्या बन जाता मेरे भाई, 1 प्लस आयोटा टू द पावर 6। ये क्या बन जाता, 1 माइनस आयोटा टू द पावर 6। करेक्ट है ये बात? इसको हम सीधे सीधे एक स्टेप स्किप करके, स्टेप स्किप करना भी बहुत जरूरी है सीखना, इसको सीधे 2 आयोटा टू द पावर -3 लिख सकते हैं। करेक्ट है ये बात? करेक्ट है ये बात? इधर जरा आ जाओ, इसे हम क्या लिख सकते हैं, -2 आयोटा टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं। स्टेप स्किप करना सीखो, स्टेप स्किप करना सीखो, ठीक है? स्टेप स्किप करोगे तब जाके पेपर में टाइम बचता है, तब जाके पेपर में टाइम बचता है मेरे भाई। ये 2 का क्यूब यानी कि 8 बन जाता, ये 2 का क्यूब माइनस की 8 बन जाता, और आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है भैया, ये तो माइनस आयोटा के बराबर ही हो जाती है, ये तो माइनस आयोटा के बराबर ही हो जाती है, तो ये हो जाता -8 आयोटा। ये -2 का क्यूब करोगे तो -8, और ओवरऑल ये बन जाता प्लस का 8, तो ये कट के क्या बन जाता, 0 बन जाता। बट राइट हैंड साइड में अगर यहां पे n की जगह तुम 3 डालोगे, राइट हैंड साइड में अगर यहां पे n की जगह 3 डालोगे, तो ये क्या बन जाता, -2 का क्यूब यानी कि -8, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। हेंस ऑप्शन नंबर सी भी आंसर नहीं होगा। ले देके अपने पास बचा डेल्टा, D4 डेल्टा। हाउ टॉपर सॉल्व इन 3 सेकेंड्स।
फर्स्ट थिंग नेवर बिलीव अ टॉपर, फर्स्ट थिंग नेवर बिलीव अ टॉपर, ठीक है। ठीक है, हर टॉपर सच नहीं बोलता है। जब तुम भी टॉपर बनोगे ना तो तुम भी उस समय सच नहीं बोलोगे। एक है आईएएस के टॉपर थे, मैं नाम नहीं ले सकता वरना विवाद हो जाएगा, क्योंकि वो तो आईएएस हो गए हैं अभी, तो अब लिपटे में हम बहुत गंदे लपेट आ जाएंगे। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने क्या बोला था कि मैं तो अपने यूपीएससी की तैयारी के दौरान ना दिन भर रील देखता था, दिन भर रील देखता था, और रील देख के मोटिवेट करता था खुद को कि मुझे कुछ भी करना है, ये नहीं करना है। जरा समझ लो, एक बार रील के चक्कर में कोई ऐसे पढ़ के स्क्रॉल करना चालू करता तो वो बंद नहीं होता है। इसलिए नेवर बिलीव अ टॉपर। इसका आंसर जो दे देगा मुझे, इसका आंसर मुझे जो दे देगा उसको मेरी तरफ से एक मिलेगी डेयरी मिल्क। तुम्हें दे रहा हूं इस सवाल में पोल, टाइम रहेगा 45 सेकंड का। ये रहा आपका क्वेश्चन आपके टीवी स्क्रीन में। फटाफट से जो भी इसका सही जवाब देगा उसको मेरी तरफ से एक डेयरी मिल्क। जो भी इसका सही जवाब देगा उसको मेरी तरफ से एक डेयरी मिल्क मिलेगी। अब तुम लोग नाम ले रहे हो भाई, हम नाम नहीं लिए हैं, बता रहे हैं। अगर मेरे ऊपर कोई केस वेस हो गया तो तुम लोग छुड़ाने, अगर जमानत करने नहीं आए तो समझ जाना। सर फर्स्ट राउंड में एनडीए निकालना क्या पॉसिबल है? बहुत पॉसिबल है, बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। पोल में आंसर करेंगे सब लोग, पोल दे रखा है मेरे भाई। ऐसे पोल की डिमांड करते हो, और अगर हम पोल दे दें, ऐसे पोल की डिमांड करते हो और अगर हम पोल दे दें तो फिर तुम लोग सॉल्व नहीं करते हो। लास्ट लास्ट लास्ट, बस टाइम अप टाइम अप टाइम अप। अब जरा देखें कि कितने लोगों ने सही जवाब दिया। ओनली 12.12%, 12.12% लोगों ने सही जवाब दिया है। 12.12% लोगों ने सही जवाब दिया। आ जाओ जरा, जरा लीडर बोर्ड पे देखें सबसे ऊपर कौन है। रितु रंजन सिंह, कौशल, किरण, अनुराधा चौहान, ये 3 लोग हैं। रितु रंजन, हमारी तरफ से आपको मिलेगा एक डेयरी मिल्क। रिसीव करने के लिए आपको आना पड़ेगा दिल्ली। आ जाओ जरा, जरा ये सवाल सॉल्व करते हैं। जरा ये मेरे भाई सवाल सॉल्व करते हैं। आज थोड़ी सी मेहनत कर ले रहा हूं मैं, थोड़ा साफ साफ लिख रहा हूं कि तुम्हें समझ में आए चीजें। देखो हमें क्या बोल रहा था, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ आयोटा टू द पावर n प्लस आयोटा टू द पावर -n फॉर डिफरेंट n बिलोंग्स टू i। यहां पे कैपिटल आई किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट ऑफ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है बात? तो हम ना ऐसे चेक करते हैं, एक बार n की वैल्यू 1 डाले। अगर मेरे भाई हम n की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये बन जाता आयोटा टू द पावर 1 प्लस आयोटा टू द पावर -1। अब ये आयोटा टू द पावर -1 को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं? आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा भी लिख सकते। इतनी सी तो बात सबको पता होगी, इतनी सी तो बात सबको पता होगी ना। तो जरा इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो ये क्या बन जाएगा? डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाएगा और ये आयोटा इंटू आयोटा क्या बन जाता? आयोटा स्क्वायर बन जाता, प्लस का 1 बन जाता। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाती है भैया? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है -1, ये +1 अपॉन में आयोटा, ये वैल्यू कट के 0, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये आगे पहली वैल्यू। दूसरी वैल्यू जरा निकालते, दूसरे कलर से लिखेंगे। दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हम n की वैल्यू कितनी रखेंगे मेरे भाई? 2 रखेंगे। अगर 2 रखेंगे तो ये बन जाता आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आयोटा का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि -2 बनता तो ऑफकोर्स वो डिनोमिनेटर में चला जाता। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर मेरे भाई? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाती है? सीधे सीधे सॉल्व करो। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहां पे -1 हो जाती और ये कितना हो जाता? +1 अपॉन -1। तो इसको हम ओवरऑल -2 लिख देंगे। तो यहां तो किसी कोई परेशानी नहीं होगी कि भैया ये -2 कैसे आ गया। यहां तो किसी कोई परेशानी नहीं है ना, यहां तो किसी कोई परेशानी नहीं है ना। आज बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं मैं ताकि तुम्हें चीजें समझ में आए। जो तुम डिमांड करोगे, वी आर रेडी टू फुलफिल योर डिमांड, अल्टीमेट गोल इज योर सिलेक्शन। अगर n की वैल्यू 3 रखे तो ये क्या हो जाता? आयोटा क्यूब। यस और नो? ये हो जाता आयोटा क्यूब प्लस 1 अपॉन आयोटा क्यूब। यही होता ना, आयोटा क्यूब प्लस 1 अपॉन आयोटा क्यूब। करेक्ट है बात? आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है जरा बताओ? आयोटा क्यूब की वैल्यू हो जाती है भैया माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब की वैल्यू हो जाती है माइनस आयोटा। और अगेन यहां पे हम इसे लिख देते 1 अपॉन
-1 अपॉन आयोटा। करेक्ट है ये बात? जरा इसको लेके आगे बढ़ोगे तो डिनोमिनेटर में तुम्हारा ये आयोटा एलसीएम की तरह काम करेगा और आयोटा इंटू आयोटा क्या बन जाएगा? आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। तो ये -1 और ये माइनस मिलके क्या बन जाएंगे? प्लस के 1, और बीच में यहां पे एक -1 और है, तो ये कट के वापस से कहां चला जाएगा? 0 के पास चला जाएगा। अब लास्ट में बस एक वैल्यू और चेक करेंगे हम क्या करेंगे? n की वैल्यू को अगर हम 4 डालेंगे मेरे भाई, तो ये बन जाता आयोटा टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 4। आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, और ये 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 4 वापस ये 1 प्लस 1 कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। अब तुम n की वैल्यू कुछ भी रखोगे, सारी वैल्यूज रिपीट होते जाएंगी। क्या मैंने बोला? कि अब n की वैल्यू तुम कुछ भी रखोगे, सारी वैल्यूज रिपीट होते जाएंगी। जैसे चेक करने के लिए तुम अगर डाल लो कि भैया आयोटा टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन आयोटा टू द 5 अगर चेक कर ले, तो मेरे भाई ये 5 है, 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर में 1 बच जाएगा, रिमाइंडर में 1 बच जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आयोटा और प्लस ये 1 अपॉन आयोटा। तो क्या देख रहे हो? ये वापस से तुम फर्स्ट पोजीशन में पहुंच गए हो। तो इसके बाद चीजें रिपीट होने लगेंगी, इसके बाद चीजें रिपीट होने लगेंगी, सेम वैल्यूज आते जाएगा। हमें कितनी डिफरेंट वैल्यूज मिली है? हमें कितनी डिफरेंट वैल्यूज मिली है? एक भैया यहां पे 0 मिला है, एक ये -2 मिला है, ये 0 तो मिल ही चुका हमें पहले से ही, और एक यहां पे 2 मिला है। तो हमारे पास 3 डिफरेंट वैल्यूज आ रही है। क्या मैंने बोला? हमारे पास 3 डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या इतनी सी बात क्लियर है? क्या इतनी सी बात क्लियर है? क्या इतनी सी बात क्लियर है? हाँ, क्वेश्चन समझ नहीं आया सर, सॉरी। क्वेश्चन मेरे भाई ये है, क्वेश्चन मेरे भाई ये है कि क्वेश्चन में पूछा है कि द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ दिस फॉर डिफरेंट n इज, मतलब n की तुम अलग अलग कितनी भी वैल्यू लिखो, n की तुम अलग अलग वैल्यूज डालो, तो इसकी कितनी अलग अलग वैल्यूज बन सकती है? इस आयोटा टू द पावर n प्लस आयोटा टू द पावर -n की कितनी डिफरेंट वैल्यू बन सकती है? दिस वॉज द क्वेश्चन, दिस वॉज द क्वेश्चन जेंटलमैन। क्या ये बात क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। हाँ मेरे भाई, डीपीपी मिल जाएगी। ठीक है, अब जरा वापस से डाउट में चल ले, डाउट में जरा देखे। सर कैसे पता चला कि 3 आंसर है? कैसे पता चला कि 3 आंसर है? ये सॉल्व किए हैं तुम्हारे सामने। आयोटा की वैल्यू, अरे आयोटा की वैल्यू √(-1) है। ये किसका डाउट है यार? कौन है ये पूछने वाला? यस मुनगोडे सर, आयोटा की वैल्यू √(1) क्यों नहीं रखे? आयोटा की वैल्यू √(-1) होती है, तो √(1) कैसे रख देंगे? क्या बात कर रहे हो तुम? सर आई ऑन लग रहा था, मेरे 0 आया था, मतलब अच्छा ये 1 लग रहा था, तुमने क्या किया था? इसकी जगह 1 डाल दिया था। ओके ओके, तो गड़बड़ हो गई होगी। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया मेरे भाई। सर इसका आंसर 1 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका आंसर 3 है, अभी तो आपके सामने सॉल्व किया। बट ए में भी तो 0 आया, ए में 0 आया तो इसको तो काउंट कर लिया ना एक बार। ए में 0 आया तो इसको एक बार काउंट कर लिया है। हमें डिफरेंट वैल्यूज चाहिए थी, हमें डिफरेंट वैल्यूज चाहिए थी। ठीक है सर, वाई रिजल्ट 7 आफ्टर रिजल्ट 6 इज नॉट वैलिड, मतलब समझा नहीं? वाई रिजल्ट 7 आफ्टर रिजल्ट 6 इज नॉट वैलिड इन दिस केस। किसने बोला नॉट वैलिड? किसने बोला नॉट वैलिड भाई? अगर तुम सीधा भी देखते इसको, तो अभी जो हमने पढ़ा था कि 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस आयोटा हो जाएगी। 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू माइनस आयोटा हो जाएगी। तो तुम इसको लिखते आयोटा माइनस आयोटा, कट के तो वैसे ही 0 आता, और सॉल्व करके भी तो 0 आया है। अलग वैल्यू थोड़ी आया है, अलग वैल्यू थोड़ी आया है। एक्सप्लेन n इक्वल्स टू 3। n की वैल्यू अगर 3 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा आयोटा क्यूब प्लस 1 अपॉन आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? माइनस आयोटा होती है, और ये -1 अपॉन आयोटा क्यूब रहता, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू यहां पे माइनस वापस से आ जाएगी। क्या आया है? आ गया समझ गुरुजी। एक्सप्लेन एनडी इन फ्यू वर्ड्स। भाई तुम्हें बोल रखा है, क्यों नहीं चीजें समझते हो तुम लोग? इंटीजर दिया है तो n को नेगेटिव भी तो ले सकते हैं ना? हाँ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में जल्दी करने के लिए स्टेप स्किप करो।
भाई कुछ सॉल्यूशन जल्दी जाते, कुछ सॉल्यूशन लेट से जाते हैं। कुछ सॉल्यूशन जल्दी जाते हैं, कुछ सॉल्यूशन लेट जाते हैं, मतलब कुछ सॉल्यूशन में लंबा टाइम लगता है। समझ गए? ऐसा कुछ नहीं है कि सारे सॉल्यूशन छोटे ही पड़ेंगे। आ जाओ जरा, इस सवाल को जिसने सॉल्व कर दिया, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच दिस इज इक्वल टू 1। हियर वी गो, हियर वी हैव द पोल लेडीज एंड जेंटलमैन, मल्टीपल चॉइस आंसर मैं देख लूं कौन सा होना चाहिए। चलो पोल दे दिया तुम्हें, पोल दे दिया तुम लोग अपना पोल देखो, तब तक मैं तुम्हारा डाउट आउट देख लेता हूं इधर। की वैल्यू 4 तक ही लेंगे क्या? हाँ, क्योंकि उसके बाद चीजें रिपीट होने लगेंगे ना आदित्य। कल को वीकली टेस्ट होगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा तुम्हें। जय हिंद सर, जय हिंद मेरा भाई। n इक्वल टू 1 2 3 6 बताओ ना। 3 6 तेरा क्या हो जाएगा? 36 लास्ट में 4 से डिवाइड हो जाएगा। 36 लास्ट में डिवाइड हो जाएगा ना, तो वो आयोटा टू द पावर 4 के बराबर हो जाएगा। 1 बाई आयोटा क्यूब है तो डायरेक्ट आंसर 1 बाई आयोटा क्यूब अगर है मेरे भाई, तो तुम इसको क्या लिखोगे? ऐसे लिखोगे इसको, डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा यहां पे? मेरे भाई तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं होते, और पेपर में जब सॉल्व करोगे इसे तो इतना लंबा लगेगा नहीं, क्योंकि उस समय तुम्हारी कैलकुलेशन स्टीप बन जाएगी, उस समय तुम्हारी स्पीड कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। समझे? तो उसके लिए परेशान मत हो। चलो जरा आंसर देख ले क्या है, कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। सो रिजल्ट, अरे शाबाश, 64.89% लोगों ने सही जवाब दिया। 64.89% लोगों ने सही जवाब दिया है। धनंजय सिंह सबसे ऊपर, प्रांजल उनियाल, आर्यन साबले। आर्यन साबले, आर्यन साबले भाई कुठे से आए तू? आर्यन साबले कुठे से आए तू? देखो भाई, अब जिसके पास जरा सा भी दिमाग होगा, जिसके पास जरा सा भी दिमाग होगा मेरे भाई, उसको ये रिजल्ट तो याद रहेगा ना। 1 प्लस आयोटा अपन 1 माइनस आयोटा के लिए हमने क्या लिखा था। जिसको ये रिजल्ट जरा सा भी याद होगा, वो सीधे बोलेगा कि भैया इसको तो हम सीधे आयोटा टू द पावर n लिख देते हैं ना, इतना क्यों सोचना है। ये जो सवाल है ये तुम्हारे जेईई में भी आया है, ये तुम्हारे एनडीए में भी आया है, और ये तुम्हारे एनसीईआरटी का भी सवाल है। ये तुम्हारे एनसीईआरटी का भी सवाल है। इसको सीधे आयोटा टू द पावर n लिखो, और हमें पता है क्या कि जब भी आयोटा टू द पावर 4 होगा तो आंसर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। हेंस ऑप्शन नंबर डी विल बी और आंसर। खत्म। ऑप्शन नंबर डी विल बी और आंसर। इसमें कैसे दिक्कत हो रही थी तुम लोगों को, बताओ जरा। 8 नहीं होगा, अभी बता दिया क्यों नहीं 8 होगा। सर बुक बताइए जिसकी मैथ्स कमजोर है। कई बार बता चुके हैं यार, बोला है यहां मत पूछो वो चीजें। सर इसके कॉन्सेप्ट्स नहीं है क्या? इतने देर से पावर ऑफ आयोटा में क्या पढ़ा रहा हूं? क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं सर, क्या करूं? क्लास भी अटेंड की थी फिर भी। करते हैं कुछ फ्यूचर फौजी, उसका इंतजाम करते, रुक जाओ। इंटीजर को z से इंडिकेट कर, मतलब n बिलोंग्स टू 1 कर दिया तो वही तो गलत हो गया था ना। होमवर्क क्वेश्चन करा दो प्लीज, मैंने बहुत बार लाइव चैट पर लिखा पर आपने देखा नहीं। ठीक है आदर्श, देखते हैं, देखते हैं मेरे भाई। 4 इज राइट, करेक्ट। डाउट क्लास कैसे लूं भाई? पैक है शेड्यूल, डाउट क्लास अलग से कैसे लूं मैं? देखता हूं डाउट क्लास के लिए क्या चीजें हो सकती हैं, विल फिगर इट आउट। नोट्स कहां मिलेगा? नोट्स बनाना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा क्या भाई? व्हाट्सएप, मैथ्स वीक है, क्या करें? पढ़ाई करो। कॉन्जुगेट नंबर क्या होता है? अभी कॉन्जुगेट पढ़ाया मैंने। विल वी नॉट लर्न द ट्रिक मैथ फॉर एनडीए? मैं पता नहीं क्या पढ़ा रहा हूं अभी, ट्रिक ये नहीं है तो। ट्रिक और रिजल्ट, उफ भगवान। आ जाओ जरा, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे सीखेंगे फिर ये सवाल करेंगे। आ जाओ, एक और इंपॉर्टेंट चीज पहले यहां पे सीखेंगे फिर ये सवाल करेंगे। सवाल है मेरे भाई कि अगर कहीं लिखा हुआ रहे आयोटा टू द पावर 0 फैक्टोरियल, ध्यान से समझना, आगे लिखा रहे आयोटा टू द पावर 1 फैक्टोरियल, फिर लिखा रहे आयोटा टू द पावर 2 फैक्टोरियल, अप टू कहां तक? आयोटा टू द पावर 100 फैक्टोरियल। अप टू कहां तक? आयोटा टू द पावर 100 फैक्टोरियल तक। जरा समझो पहले फैक्टोरियल क्या होता है, पहले वो समझो। पहले समझो कि फैक्टोरियल क्या होता है, नहीं तो फिर पूछोगे भैया फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल होता है कि अगर हमने लिख दिया कभी 5 फैक्टोरियल, अगर मान लो अगर हमने 5 फैक्टोरियल लिखा तो इसका मतलब हो जाता है 5 5 इंटू 4
इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर हमने कभी लिख दिया 8 फैक्टोरियल तो इसका मतलब हो जाता 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1। ठीक है, अब एक वैल्यू याद रखना कि 0 फैक्टोरियल की प्रूव्ड वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। क्या मैंने बोला कि 0 फैक्टोरियल की प्रूव्ड वैल्यू 0 नहीं होती है बल्कि 1 होती है? ये पीएनसी में प्रूव करेंगे। अभी बस इतना समझो, अभी बस इतना समझो। 1 फैक्टोरियल की प्रूव्ड वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ये सारी चीजों का यहां पे यूज होगा, ये सारी चीजों का यहां पे यूज होगा। क्या ये सारी बातें ध्यान में रहेंगी? क्या ये सारी बातें ध्यान में रहेंगी? ठीक है, ठीक है, ये सारी बातें ध्यान में रहेंगी, रखनी पड़ेंगी मेरे भाई, क्योंकि तुम लोग फिर यहां पर डाउट पूछते कि फैक्टोरियल क्या होता है, इसलिए पहले ही बता दिया। अब समझो, अब समझो जरा, ये आयोटा टू द पावर 0 फैक्टोरियल है तो इसको हम आयोटा टू द पावर 1 लिख देते हैं। क्या दिक्कत है? किसी को दिक्कत है यहां पे? नहीं है, सही है। ये आयोटा टू द पावर 1 फैक्टोरियल है तो इसको हम सीधे आयोटा टू द पावर 1 लिख देते हैं। क्या दिक्कत है? ये आयोटा टू द पावर 2 फैक्टोरियल है तो इसको हम आयोटा स्क्वायर लिख देते हैं। आगे जाकर के यहां पे आयोटा टू द पावर 3 फैक्टोरियल आएगा, यहां आयोटा टू द पावर 4 फैक्टोरियल आएगा, एंड सो ऑन चीजें आएंगी। आयोटा टू द पावर 3 फैक्टोरियल को हम सीधे क्या लिख देंगे? आयोटा टू द पावर 6 लिख देंगे। क्यों भैया, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मेरे भाई क्योंकि 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2, तो हम इसे लिखेंगे आयोटा टू द पावर 6। करेक्ट है ये बात? ये आयोटा टू द पावर 4 फैक्टोरियल जब रहेगा तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाती है? 4 3 2 1, मतलब 24, और ये 4 से डिवाइड होगा। मैंने क्या बोला कि आयोटा टू द पावर 4 फैक्टोरियल जो है, सुनो जरा, आयोटा टू द पावर 4 फैक्टोरियल में जो 4 फैक्टोरियल है, जो 4 फैक्टोरियल है वो 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। क्या इतनी सी बात क्लियर है? क्या इतनी सी बात क्लियर है कि 4 फैक्टोरियल जो है वो 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा? इज इट क्लियर? क्यों? क्योंकि 24 आ रहा और 4 फैक्टोरियल में 4 इंटू 3 इंटू 2 लिख रहे हैं और 4 वहां पे पूरी तरीके से कट जाता है। फास्ट फास्ट मत करो, वैसे स्लो करते हो लोग, आज फास्ट पढ़ा, आज स्लो पढ़ा रहा हूं तो फास्ट। ठीक है, अब यहां पे तुम्हारा आएगा आयोटा टू द पावर 24। क्यों? क्योंकि 4 फैक्टोरियल था एंड सो ऑन, कहां तक? आयोटा टू द पावर 100 फैक्टोरियल तक। अब देखो जरा, यहां से अगर हम काउंट करें, अगर हम यहां से काउंट करें तो ये आयोटा टू द पावर 24, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्या? क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से 4 से डिविजिबल होगा। ये आयोटा टू द पावर 5 फैक्टोरियल, इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। भैया ऐसे कैसे आपने बोल दिया कि इसकी भी वैल्यू 1 होगी? इसकी वैल्यू इसलिए 1 होगी मेरे भाई क्योंकि तुम चाहो अगर तो 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो? तुम लिख सकते हो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और ये 4 फैक्टोरियल तो 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल है ना, मतलब ये पूरी वैल्यू भी 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगी। यस और नो? यस और नो? सिमिलरली आयोटा टू द पावर 6 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होगी, और ऐसे बढ़ते बढ़ते आयोटा टू द पावर 100 फैक्टोरियल की वैल्यू भी क्या होगी? 1 ही होगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर जेंटलमैन? इज इट क्लियर? जरा और आगे बढ़े, जरा और आगे बढ़े। ये आयोटा टू द पावर 1 है, ये आयोटा टू द पावर 1 है, ये मिलके क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे 2 आयोटा। करेक्ट है? ये आयोटा स्क्वायर है, ये क्या है? आयोटा स्क्वायर है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाती है? -1 हो जाती है भैया। आयोटा टू द पावर 6 है, आयोटा टू द पावर 6 की वैल्यू भी कितनी हो जाती है? -1 ही हो जाती है। अब इधर हम देख रहे हैं आयोटा टू द पावर 4 फैक्टोरियल से लेकर के आयोटा टू द पावर 100 फैक्टोरियल, आयोटा टू द पावर 4 फैक्टोरियल से लेकर के आयोटा टू द पावर 100 फैक्टोरियल तक सब के सब क्या है? सब के सब 1 बनते जाएंगे, सब के सब 1 बनते जाएंगे। इस यस और नो? सब के सब जब 1 बनते जाएंगे तो मेरे भाई अगर कभी तुम 0 से 10 तक की गिनती लिखते हो, यह भी तुम्हारा डाउट होगा इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूं। अगर कभी तुम 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारी गिनती जब लिखते हो तो ये टोटल संख्याएं कितनी हो जाती हैं? ये टोटल 11 संख्या होती है। करेक्ट? सिमिलरली जब हम 0 से लेकर के 1 2 3 अप टू कहां तक, अगर 100 तक की गिनती लिखेंगे तो हमारी टोटल संख्याएं कितनी होंगी? हमें टोटल संख्याएं होंगी 101। इतनी सी तो बात समझ में आ गई होगी भैया मेरे, इतनी सी तो बात समझ में आ गई होगी। इतनी सी तो बात समझ में आ गई होगी। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई होगा कि 0 से लेकर के 0 फैक्टोरियल से लेकर के 100 फैक्टोरियल तक में टोटल हमारे पास ये कितनी संख्याएं होंगी? भैया ये टोटल संख्याएं होंगी 101। ठीक है? ये आयोटा टू द पावर 3 फैक्टोरियल तक अगर हम अलग कर दें
तो 4 से लेकर के 100 तक, 4 से लेकर के 100 तक कितनी संख्याएं होंगी? 101 में से भैया 4 को बाहर कर दो तो 97 संख्याएं होंगी, 97 संख्याएं होंगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू आयोटा टू द पावर 4 फैक्टोरियल से लेके आयोटा टू द पावर 100 फैक्टोरियल तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 + 1 + 1 अप टू कितने टाइम? 97 टाइम। तो इसकी फाइनल वैल्यू हो जाती प्लस की 97, प्लस की 97। अब ये 97 में से -2 अगर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 95 और ये वापस प्लस का 2 आयोटा। तो फाइनल आंसर विल बी 95 + 2 आयोटा। क्या इतनी सी बात क्लियर है? क्या इतनी सी बात क्लियर है? अब ये किसी ने बोला है कि 2 आयोटा -1 कहां से है? जब पढ़ा रहे होते तो चैट में बिजी रहते हो क्या तुम? जब पढ़ा रहे होते हैं तो चैट में बिजी रहते हो, कहां रहते हो कि तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा ये 2 आयोटा के बाद -1 कहां से आया? यह आयोटा स्क्वायर यहां दिख नहीं रहा है तुम्हें? यह आयोटा स्क्वायर दिख नहीं रहा है तुम्हें कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी यहां पे? यहां आयोटा टू द पावर 6 दिख नहीं रहा है तुम्हें? आयोटा टू द पावर 6 को क्या लिख सकते हो? तुम्हें लेवल के सवाल भी करने हैं कि भैया जेई लेवल के सवाल करो, भैया मेंस लेवल के सवाल कराओ, भैया एडवांस लेवल के सवाल करवाओ। अब जो मैं कॉन्सेप्ट उस लेवल का कॉन्सेप्ट तुम्हें दे रहा हूं तो ऐसे फिजूल के सवाल पूछोगे कि यहां से -1 कैसे आ गया? जरा ये जाकर ना इस सवाल की देख लेना, ये सवाल कहां पे आया है। ये इस बार जो जेई मेंस हुआ था ये उसका सवाल है, ये जेई मेंस का सवाल तुम्हें करा रहा हूं यहां पे। भाई जो कॉन्सेप्ट लेवल का दे रहा हूं तो कुछ देर के लिए चैट बंद कर लो। कितनी बार बोलूं मैं? लेकिन चैट बंद नहीं होता तुमसे बातें बंद नहीं होंगी मेरे भाई। मैं चैट का ऑप्शन बंद नहीं करना चाहता क्योंकि बच्चे उस हिसाब से रहते हैं, थोड़ा इनका भी मन लगा रहे। फैक्टोरियल किसी वैल्यू का हो सकता है क्या? आयोटा का भी हो सकता है? नहीं मेरे भाई, नहीं हो सकता। एक्सप्लेन वंस अगेन, समझ नहीं आ रहा? पिछले चैप्टर का क्वेश्चन नहीं होते। ओके, 95 किधर से आ गया? अब देखो पीयूष का कहना है कि 95 किधर से आ गया? भाई 97 में से 2 जाएगा तो 95 ही आएगा ना। आयोटा का पावर 5 फैक्टोरियल समझ नहीं आया? एक बार वापस समझ लो जिनका आयोटा का पावर 5 फैक्टोरियल समझ नहीं आया, इधर देखो। जिनका आयोटा टू द पावर 5 फैक्टोरियल समझ नहीं आया था, 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो? 5 फैक्टोरियल तुम लिख सकते हो 5 × 4 फैक्टोरियल। लिख सकते हो ना? लिख सकते हो ना? ऐसा बोलो, लिख सकते हो ना? ये 4 फैक्टोरियल तो 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा, यस और नो? ये पूरी तरीके से डिविजिबल होगा, तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू भी 4 से डिविजिबल होगी। इसका मतलब ये 5 फैक्टोरियल पूरी तरीके से डिविजिबल हो गया। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? समझे? क्या ये बात क्लियर है? सिमिलरली अगर 6 फैक्टोरियल रहता तो 6 फैक्टोरियल को तुम क्या लिखते? 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। वापस यहां 4 फैक्टोरियल आ गया, मतलब ये 6 फैक्टोरियल भी पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर मेरे भाई? भैया मेरे पिछले 3 साल से पढ़ा रहा हूं मैं भी ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है? और बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक को मैंने अपना पारा खोते हुए देखा है। जब ऐसे फिजूल सवाल पूछे जाते हैं मैं गुस्सा नहीं करता हूं, गुस्सा नहीं करना चाहता हूं। आयोटा टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी? एनीथिंग टू द पावर 0 क्या हो जाता? 1 हो जाता। वो चीज यहां पे भी एप्लीकेबल होगी मेरे भाई। प्लीज थोड़ा फास्ट पढ़ाइए। मान्या शर्मा नहीं पढ़ा सकते फास्ट क्योंकि तुम ही लोग के कहने पे स्लो पढ़ा रहा हूं मैं, वरना मेरा पढ़ाने की स्पीड तुम्हें पता है। आयोटा टू द पावर 3 के बाद सबका वैल्यू 1 कैसे आया है? क्योंकि उसके बाद आयोटा टू द पावर 4 फैक्टोरियल चालू हो गए थे। वो 4 फैक्टोरियल है, वो 4 5 6 नहीं है, वो 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल है। इसमें भी पोल दे दें? चलो पोल देते हैं, इसमें भी पोल देते हैं मेरे भाई। here we go। पोल इसका आंसर क्या था? लेट मी रिमेंबर, लेट मी रिमेंबर, लेट मी रिमेंबर। जरा याद तो करने दो बे कि इसमें आंसर में था क्या। होपफुली चलो यही आंसर होगा। चलो भाई पोल में आंसर करेंगे सब लोग फटाफट से। पोल में आंसर करेंगे तब तो तुम्हारा डाउट सेक्शन देख लेता हूं इसी बीच में। नोट्स नहीं मिल रहे हैं, प्लीज सर आंसर मी। ठीक है सृष्टि साहू, आज करते हैं इसका प्रबंध। सर दे आर फॉलोइंग फॉर वर्ड्स
नॉट वर्ड्स, इस बात को डाउट में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपका ध्यान इस पे आए। दे आर फॉलोइंग फॉर वर्ड्स नॉट वर्ड्स। अच्छा अच्छा, शाबाश सर। फैक्टोरियल का कोई इंडिविजुअल वैल्यू हो सकता है क्या? हर फैक्टोरियल की एक ही इंडिविजुअल वैल्यू कैसे हो सकती है सुगंधा मिश्रा? सर ये सम का कॉन्सेप्ट क्या होता है? मतलब यहां पे सम असम का कॉन्सेप्ट कहां लग रहा है भाई अशोक माझी? अगर आयोटा की पावर 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो उसकी वैल्यू -3 होगी क्या? हाँ मेरे भाई, उसकी वैल्यू -3 होगी, माइनस आयोटा होगी। -3 बोल रहा हूं सर जी। पोल दे दिया है सर। फैक्टोरियल में तो 30 बच रहा है, वो 4 से डिविजिबल नहीं है। कौन से फैक्टोरियल में 30 बच रहा है? कौन से फैक्टोरियल में 30 बच रहा है सूरज तिवारी? जरा बताना हमको, जरा बताना हमको कौन से फैक्टोरियल में तुम्हारे 30 बच रहा है? 2400 से 97 कैसे आया? 24 से 100 तक 97 कैसे आया मेरे भाई? ये कौन है बे पूछने वाला? नितिन, वो 4 फैक्टोरियल से लेकर के 100 फैक्टोरियल तक की बात की गई थी वहां पे। 4 फैक्टोरियल से लेकर के 100 फैक्टोरियल तक की बात की गई थी। चीजों को देखो जरा, उलझुल जुले सवाल पूछते रहो। यू आर सिग्मा सर, थैंक यू मेरे भाई। सर हमसे एक भी डीवीपी सॉल्व नहीं होता, जबकि कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन करवाते हैं सब क्लियर हो जाता है, क्या करें हम? विशाल कुमार, पहले पीवाईक्यू सॉल्व करो, पहले पीवाईक्यू सॉल्व करो। खाओ पिया ऐस करो, क्वेश्चन रिपीट कर दो। कर तो दिए 2 बार क्वेश्चन रिपीट। इसमें 4 को इतना में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 4 से डिवाइड करने में वैल्यू 1 बन जाती है सीधे सीधे। चलो पोल पे आते हैं जरा। इसका आंसर क्या था भाई? आंसर दे दे जरा। कितने लोगों ने? ओनली 37.27% लोगों ने सही आंसर दिया है। ओनली 37.27% लोगों ने सही आंसर दिया। चलो भैया जरा आ जाओ, फैक्टोरियल वाली चीज थी, जरा आ जाओ। अच्छा अब तो पोल खत्म हो गया, अब तो लीडर बोर्ड दिखेगा भी नहीं। कोई बात नहीं, जान दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज लास्ट में जरा एक आध लोगों को वीडियो कॉल भी करेंगे, जब भी कोई नहीं, लास्ट में वीडियो कॉल करेंगे। जरा बतियाएं तुम लोगों से यार, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे आ जाओ जरा। यहां क्या दे रखा है कि एन की वैल्यू कहां 0 से लेकर के 50 तक जा रही है। करेक्ट, एन की वैल्यू 0 से लेकर के 50 तक जा रही है। मतलब ये तुम्हारा काम कैसे करेगा? ये ऐसे करेगा कि एन की जगह यहां पे 0 डालो। अगर पहले केस में तुमने एन की जगह 0 डाल दिया तो 2 इंटू 0 प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाती? 1 हो जाती। मतलब वो बन जाता आयोटा टू द पावर 1 और साथ में फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल लगा हुआ। दूसरा, अगर तुमने n की जगह 1 डाल दिया होता मेरे भाई, अगर तुमने n की जगह 1 डाल दिया होता तो वो 2 इंटू 1 प्लस 1, मतलब ये बन जाता 3। यहां पे आया होता आयोटा टू द पावर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू कहां तक? अप टू कहां तक मेरे भाई? जब n की वैल्यू 50 डाल दोगे तो n की वैल्यू अगर हम 50 डाल दें तो ये क्या बन जाएगा? 2 इंटू 50 प्लस 1। 50 दूनी 100 प्लस 1 101। 50 दूनी 100 प्लस 1 101, मतलब ये बन जाता आयोटा टू द पावर 101 फैक्टोरियल। इतनी तक बात सबको क्लियर है? यहां तक तो बात सबको क्लियर है? यहां तक तो सबको बात क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दो कि ये वैल्यू हमने कैसे लिखी? आयोटा टू द पावर 1 फैक्टोरियल, आयोटा टू द पावर 3 फैक्टोरियल, अप टू आयोटा टू द पावर 101 फैक्टोरियल। यहां तक सबकी क्लियर है बात? यस सर, ऑल पॉजिटिव। ठीक है मेरे भाई, लेट्स प्रोसीड फर्दर, लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब काम की चीज देखो, n की वैल्यू कहां से लेकर के जा रही है? 0 से लेकर के 50 तक जा रही है। करेक्ट, n की वैल्यू 0 से लेकर के 50 तक जा रही है। जब n की वैल्यू 0 से लेकर के 50 तक जा रही है तो यहां से यहां तक टोटल कितनी संख्याएं होंगी? टोटल कितनी संख्याएं होंगी जरा ये बताओ। जब 0 से 10 तक लिखते थे तो 11 संख्याएं होती थी। 0 से 100 तक लिखते थे तो 101 संख्याएं होती थी। जब n की वैल्यू 0 से लेकर 50 तक हो रही है तो यहां पे टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 51 हो जाएंगी। इतनी सी तो बात समझ में आ गई। बिल्कुल ब्रेक कर रहा हूं, इससे अगर ब्रेक करके कोई भी टीचर, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं यूजुअली ये बात नहीं बोलता तो, पर इतना ब्रेक करके कोई भी टीचर पढ़ा रहा होगा ना तो जरा मुझे बताना तुम। n की वैल्यू 51, यहां पर टोटल संख्याएं यहां पे 51 हो जाएंगे। करेक्ट है। अब इसके बाद हमें अभी तक ये बात याद है, कि जब भी मेरे भाई आयोटा टू द पावर 4 फैक्टोरियल से आगे की ओर बढ़ेंगे, जब भी मेरे भाई आयोटा टू द पावर 4 फैक्टोरियल से आगे की ओर बढ़ेंगे, मतलब ये पावर में ये 4 फैक्टोरियल बढ़ता हुआ जाएगा। आयोटा टू द पावर 5 फैक्टोरियल भले क्यों ना हो, आयोटा टू द पावर 6 फैक्टोरियल भले क्यों ना हो, इन सब की वैल्यू कितनी होते जाती है? 1 होते जाती है। क्या इतनी सी बात क्लियर है? क्या इतनी सी बात क्लियर है मेरे भाई? क्या इतनी सी बात क्लियर है?
जरा आगे आओ वापस। अगर इतनी सी बात क्लियर है तो तुम बोल सकते हो ना कि 3 फैक्टोरियल के बाद की जितनी भी वैल्यूज होंगी, 3 फैक्टोरियल के बाद की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो 1 1 1 1 1 1 होते जाएंगी। मतलब इसके आगे जो होगा सबको जोड़ना पड़ेगा एक एक करके। इतनी सी बात समझ में आ गई मेरे भाई? इतनी सी बात समझ में आ गई मेरे भाई? जरा वापस आ जाओ। आयोटा टू द पावर 1 फैक्टोरियल को सिंपली क्या लिख सकते हैं भैया? इसको हम आयोटा ही लिख सकते हैं। आयोटा टू द पावर 3 फैक्टोरियल यानी कि ये बन जाता आयोटा टू द पावर 6। अब यहां से हम देख रहे हैं कि टोटल 51 संख्याएं होती थी हमारे पास, जिसमें से 2 यहां पे हैं, 2 यहां पे हैं, तो ये बाकी यहां कितनी बच रही थी? 49 बच रही थी। बाकी 49 बच रही थी, तो हम इसको क्या लिखेंगे मेरे भाई? यहां पे हम लिख देंगे प्लस का 49। इतनी सी बात समझ में आ गई सबको? यस और नो? इतनी सी बात समझ में आ गई सबको? जरा और आगे आओ। यहां पे हम लिखेंगे आयोटा। आयोटा टू द पावर 6 का मतलब वो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा, कितना हो जाता है? -1 हो जाता है। क्या हो जाता है? -1 हो जाता है। करेक्ट है? -1 हो जाता है। और ये वापस प्लस का 49, ये वापस प्लस का 49। ठीक है मेरे भाई? अब ये 49 में से एक जाएगा, अब ये 49 में से एक जाएगा मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 48 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा फाइनल आंसर? 48 प्लस आयोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? बोलो जरा। टू वाई कहां आ गया? 2 आयोटा तो मैंने कहीं लिखा भी नहीं है बे। 2 आयोटा कहां से आया? यहां पे 2 आयोटा तो कहीं यूज ही नहीं किया है। फैक्टोरियल पे ध्यान नहीं दिया था, बस ये गड़बड़ हो जाती है ना मेरे भाई। फैक्टोरियल पे ध्यान तो देना पड़ेगा ना, फैक्टोरियल पे ध्यान तो देना पड़ेगा, माइन्यूट डिटेल्स को पकड़ना पड़ेगा। और ये तुम्हारी गलती नहीं है। सुनो, देखो अब अभी तुम सीख रहे हो चीजों को, अभी तुम सीख रहे हो चीजों को, तो अभी ये माइन्यूट डिटेल तुमसे क्या कई बार जल्दी जल्दी करने में हमसे भी मिस हो जाती है, चाहे मैं हूं या कोई 15 साल से पढ़ाता हुआ कोई प्रोफेसर क्यों ना हो। मैं तो खुद हर रोज सीखता हूं। आई एम स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, मैं खुद हर रोज सीख रहा हूं। तो मेरे से भी ऐसे माइन्यूट डिटेल मिस हो जाते हैं। तो इन माइन्यूट डिटेल्स को अभी पकड़ने का सीखना है और पेपर में जाकर के एग्जीक्यूट करना। जितने सिली मिस्टेक्स करने यहां कर लो, पेपर में एक सिली मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। आप मेरे डाउट का रिप्लाई नहीं देते हो मेरे भाई, हर डाउट का रिप्लाई करता हूं। ऐसे बदनाम मत करो यार, मुझे वीडियो कॉल करो। सर क्वेश्चन में पोल लीडर बोर्ड दिखा दो। अब तो भाई चला गया वो। आयोटा टू द पावर प्लस आयोटा टू द पावर 6 प्लस 49 वाले स्टेप समझा दीजिए। मृदुल शर्मा अभी समझा देते हैं मेरे भाई। इस स्टेप में हमने किया क्या है? यहां 3 फैक्टोरियल आया था, यहां 3 फैक्टोरियल तक पहुंचे थे हम। अब n की वैल्यू हमने 1 रखी थी तो 3 फैक्टोरियल पहुंच गए थे। अगर n की वैल्यू तुम 2 रखते तो यह 2 2 4 1 5, ये तुम कहां पहुंच जाते? आयोटा टू द पावर 5 फैक्टोरियल पे पहुंचते। और हमें पता चल चुका है अभी पिछले कॉन्सेप्ट में, आयोटा टू द पावर 5 फैक्टोरियल की वैल्यू, आयोटा टू द पावर 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1 हो जाती है, 1 हो जाती है। तो बस वही 1 1 1 1 चलता चला गया। बस इतनी सी बात है। आप भाई हैं भाई, बड़े भाई जैसे ही मेरे हैं यार, बड़े भाई जैसे ही है मेरे वो। तुम लोग ये बच्चों को ना पता नहीं क्या लगता है कि हम इस टीचर के क्लास में जाके ना दूसरे टीचर की तारीफ कर देंगे, वो जल जाएगा अंदर से टीचर। अरे दादा, किसी और फील्ड के टीचर एक बार को जलते भी होंगे। मैं गारंटी देता हूं डिफेंस का जो अच्छा टीचर होगा ना, जो एक्चुअली में डिफेंस के एस्पिरेंट को मोटिवेट करे, डिफेंस एस्पिरेंट से लगाव रखे, वो कभी किसी दूसरे टीचर से जेलस हो ही नहीं सकता। क्योंकि फौज का जो अल्टीमेट चीज होता है कि जेलसी कभी भी किसी डिफेंस एस्पिरेंट में नहीं होनी चाहिए। समझे? समझे मेरा भाई? जेलसी डिफेंस एस्पिरेंट में नहीं होती है तो हम टीचर्स में कैसे होगी बे? तुम हमें देख रहे हो, अगर हम में कुछ गलत आदत रहे तो तुम भी वो गलत आदत सीखोगे। समझेगे नहीं? तो मैं हर उन टीचर से जो भी मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस वाला है, मैं सबसे सीखता हूं, मैं सबसे सीखता हूं। हाँ, ये बात क्लियर होगी, मृदुल शर्मा की बात क्लियर होगी। यहां से क्या हो जाएगा? पॉपुलर डाउट करेंगे तो कुछ, पॉपुलर डाउट में तो कुछ नहीं आ रहा है। यहां पे कॉमन डाउट में देखे जरा, 1 बाय आयोटा क्यों बताइए? क्योंकि इक्वल होना चाहिए। मतलब उत्कर्ष गायकवाड़, तुम्हें स्टार्टिंग वाली स्लाइड देख लेना, वहां से क्लियर हो जाएगा।
आइटा टू द पावर 6 की वैल्यू 1 कैसे होगी? ये किसका डाउट है? हैप्पी का। आइटा टू द पावर 6 की वैल्यू 1 नहीं हो सकती मेरे भाई। इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ की एनसीईआरटी पढ़ी है क्या? मतलब सर क्वेश्चन को करने का तरीका पकड़ना कैसे? मेरे भाई विथ टाइम चीजें सीखोगे ना। लव फ्रॉम तमिलनाडु, थैंक यू मेरे भाई। ऐसे ही सम पूछता है क्या एनडीए, इससे सिंपल पूछता है, इससे सिंपल पूछता है। सर गलत कर रहे हैं, क्या गलत हुआ है यहां पे? क्या गलत हुआ है जरा बताना। अनुज सिंह, सबमिशन है ये सर, सबमिशन है। तो हमने क्या किया है? हमने सिग्मा ही तो किया है। सबमिशन है तो हमने सिग्मा ही तो किया है, और क्या किया है वहां पे? सर किसी क्वेश्चन में अगर फैक्टोरियल की जगह सीधा नंबर्स लिखे हो 100 तक तो क्या करेंगे? वैसा अटपटा सवाल नहीं देगा, सबको सॉल्व थोड़ी करते बैठोगे मेरे भाई, सबको सॉल्व थोड़ी करते फिरोगे। कुछ और सवाल हैं पावर ऑफ आयोटा के? मेरे हिसाब से तो अब नहीं होने चाहिए। अब जरा आ जाओ, पावर ऑफ आयोटा कराते कराते इतना टाइम निकल गया। सबमिशन नहीं समेशन होता है वो, सबमिशन नहीं होता वो समेशन होता है। जहां पे ये वाला लग जाता है ना ये सिंबल, उसको समेशन बोलते हैं, इसको समेशन बोलते हैं, ठीक है। आओ जरा अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। हमारे चैप्टर का नाम कॉम्प्लेक्स नंबर ही था ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म होता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इस x को हम बोलते हैं रियल पार्ट, इस x को मेरे भाई हम बोलते हैं रियल पार्ट, इस आयोटा वाई वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? इमेजिनरी पार्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। अब नोट करके दो तीन चीजें लिखो, नोट करो जरा यहां पे। नोट क्या करना है कि इफ x इक्वल्स टू 0 देन z इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी, देन z इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी। दूसरी चीज, if y is equals to 0 then z is called purely real, then z is called purely real। कहने का औचित्य ये है मेरे भाई, कहने का औचित्य ये है मेरे भाई कि जैसे हमने कभी लिख दिया 2 प्लस 0 आयोटा, यहां पे y तो 0 है ना, तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्योरली रियल, ये हो गया मेरे भाई प्योरली रियल। कभी अगर हमने लिख दिया 0 प्लस 3 आयोटा, कभी अगर हमने लिख दिया 0 प्लस 3 आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी, ये हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी। समझ गए क्या ये बात? लव यू टू मेरा भाई, समझ गए क्या मेरे बात? बताओ जरा, ये प्योरली रियल क्या होता है, प्योरली इमेजिनरी क्या होता है? ये सारू के सबको ये बातें क्लियर होंगी। अब जरा वापस आ जाओ, जरा वापस आ जाओ। इसी पे बेस्ड अभी बस एक पेज पढ़ाया है, बस कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या, बस उतना पढ़ाया है। उतने पे ये तुम्हारे लिए जेई का सवाल उठा के लाया हूं और तुम खुद करोगे इस सवाल को। देखना, तुम खुद करोगे इस सवाल को। आ जाओ जरा साथ में, पोल दूं इसके लिए। चलो 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 आ जाओ, पोल देते हैं, पोल खेलेंगे अभी। टन टन कहां गया भाई पोल? ये रहा। 45 सेकंड मल्टीपल चॉइस, स्टार्ट पोल। फटाफट से आंसर देंगे, फटाफट से सब लोग आंसर देंगे। तब तक मैं जरा डाउट्स पढ़ लेता हूं तुम्हारे। लव फ्रॉम फजिल्का तो पंजाब में है ना, मैं फजिल्का साइड आया हूं यार। NH10 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फरीदकोट से आगे की ओर है फजिल्का। कॉम्प्लेक्स नंबर सर हिंदी में बताना है। कॉम्प्लेक्स नंबर हिंदी में क्या बोलते हैं यार? मिश्रित संख्या बोलते हैं। सर क्वेटी के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं सर, क्या करूं? क्लास भी अटेंड की थी, फिर भी बताओ कुछ प्लीज। फ्यूचर फौजी मेरे भाई बताता हूं, कोशिश करेंगे उसका प्रैक्टिस सीरीज लेकर के आ जाओ। वीडियो कॉल प्लीज, ठीक है? वीडियो कॉल का देख लेंगे लास्ट में। सर 0 इमेजिनरी और रियल दोनों है ना? हाँ बोल सकते हैं पल्लव कुमार, लेकिन कंसीडर उसको रियल में ही करते हैं। जब इमेजिनरी निगेटिव होता नंबर लाइन पर तो 0 क्या होगा? रियल और इमेजिनरी। देखो
जीरो को तुम रियल इमेजिनरी दोनों में काउंट कर सकते हो, बट जनरली जीरो इज अ रियल नंबर। जनरली जीरो इज अ रियल नंबर, क्योंकि इसमें रूट के अंदर -1 कहीं नहीं आता है, इसलिए हम उसको रियल नंबर में ही काउंट करते हैं। सर मॉडुलस का क्वेश्चन ज्यादा करिएगा, ठीक है। और सर मैं याद हूं या भूल गए, मुबारक अली मानी यार, मुझे भाई सब लोग याद रहते हैं। सॉरी सर फॉर दिस रूडली बिहेवियर। बिहार से हैं क्या? हाँ मेरे भाई बिहार से ही हैं। वीडियो कॉल करो सर, ऋषिक यादव कर देंगे वीडियो कॉल भी। सर इस क्वेश्चन में सारे ऑप्शन वैलिड है सर, आप एक बार फिर से ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। कौन से में पलक बोल रही है? कौन से में? ओहो सारे पॉसिबल है। यहां क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो तुम स्मॉलेस्ट वालों को ही सेलेक्ट करोगी ना पलक, सबको थोड़ी सेलेक्ट कर लोगी। सवाल भी तो पढ़ो सर। लास्ट में आयोटा की पावर n फैक्टोरियल हो तो क्या करेंगे? वहां पे n की वैल्यू अपने मन से कुछ डाल लेना, उस टाइप के सवालों में सॉल्व हो जाएगा। सर 4 फैक्टोरियल के आगे की सारी वैल्यू माइनस होती है या +1 होती है? +1 होती है अभिषेक। चलो जरा तुम लोग का पोल का आंसर भी तो देखना है यार, ये सवाल भी तो सॉल्व करवाना है। चलो भाई आ जाओ जरा। इसका आंसर क्या था भाई? इसका आंसर था ये। शो रिजल्ट 39.3% लोग। लीडर बोर्ड जरा देखे, सबसे ऊपर अर्जुन ठक्कर, फिर उसके बाद मास्टर अभिनव, फिर कौशल किरण। चलो भाई सवाल सॉल्व करें, सवाल सॉल्व करें मेरे भाई। सवाल ये रहा, सवाल है क्या कि द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच दिस इज प्योरली इमेजिनरी। पहली चीज जो दिमाग में आई होगी, पहली चीज जो मेरे ध्यान में आई होगी वो क्या है? वो क्या है मेरे भाई कि आयोटा कैन नेवर बी इन डिनोमिनेटर। भैया पढ़ा था हमने कि आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता, आयोटा कभी डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता। तो हमें इसे करना पड़ेगा रेशनलाइज, यानी हम लिखेंगे 2 + 3 आयोटा साइन थीटा अपॉन में 1 - 2 आयोटा साइन थीटा, करेक्ट। अब ऊपर नीचे दोनों का मल्टीप्लाई किससे कर दो? 1 + 2 आयोटा साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में भी क्या मेरे भाई? 1 + 2 आयोटा साइन थीटा। इतना सा काम तो हम कर सकते हैं ना, हम इतना सा काम तो कर सकते हैं ना। ऊपर नीचे दोनों का 1 + 2 आयोटा साइन थीटा 1 + 2 आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरा भाई। अब जरा मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे डिनोमिनेटर में क्या बनेगा? डिनोमिनेटर में बनेगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, या फिर सीधे लिखेंगे, अब तो स्टेप स्किप करना सीख गए होगे होपफुली। इसको सीधे लिखेंगे 1 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर -1 बना देगा, आयोटा स्क्वायर -1 बना देगा, तो ये ओवरऑल प्लस बन जाता, तो हम इसको लिखेंगे +4 साइन स्क्वायर थीटा। अब काम की बात सुनो, स्टेप स्किप करना सिखा रहा हूं, जरा समझो, कोई बकलोली नहीं करेगा सर कैसे कर दिया कैसे कर दिया। समझ लो जरा, एक बार मैं स्टेप स्किप करना सिखा रहा हूं। जो तुम लोग बोलते हो भैया टाइम कैसे बचाएंगे पेपर में, ऐसे टाइम बचाएंगे अपना स्टेप स्किप करके। यहां क्या बोला है कि प्योरली इमेजिनरी है। अगर मेरे भाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो उसका रियल पार्ट क्या होगा? भैया उसका रियल पार्ट 0 होगा, भैया उसका रियल पार्ट 0 होगा। बार बार बोल रहा हूं कि अगर प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट 0 होगा। तो हम केवल इसके रियल पार्ट को निकालेंगे और फिर उसको 0 से इक्वेट कर देंगे। क्या यह बात क्लियर है? हम इसके रियल पार्ट को निकालेंगे और उसको 0 से इक्वेट कर देंगे। बस वही काम करने जा रहे हैं हम। रियल पार्ट अगर निकालना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो ये 2 किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए? भैया ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तभी रियल आएगा, तो हम यहां पर लिख देंगे 2 × 1 2। अब इस 2 को इस आयोटा वाले से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्या मैंने बोला? इस 2 को इस आयोटा वाले से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर बना देता। अब ये 3 आयोटा साइन थीटा अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इमेजिनरी नंबर बनेगा, तो इमेजिनरी वाले को कंसीडर नहीं करेंगे, हम केवल रियल वाले को कंसीडर करेंगे। ये 3 आयोटा साइन थीटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो रियल बन जाएगा भैया, और ये ओवरऑल क्या बन जाता? 3 दूनी 6 आयोटा स्क्वायर के कारण -1, तो ये माइनस लगा देते, और यहां पे ये अपना साइन स्क्वायर थीटा। ये रियल पार्ट किसके बराबर होना चाहिए मेरे भाई? ये रियल पार्ट 0 के बराबर होना चाहिए। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा खत्म होकर 0 बन जाएगा। इतनी सी तो बात क्लियर है कि ये दूसरी साइड जाएगा तो 0 बन जाएगा। बस अब हम इसे लिखेंगे कि 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, और मेरे भाई 6 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। और मेरे भाई चाहो तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/6। कट के क्या हो जाएगा? 1/3। हेंस यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी √1/3। हेंस मेरे भाई यहां से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन इनवर्स 1/√3। दिस विल बी द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बहुत प्यारा सवाल है, मार्क कर सकते हो। एनडीए के हिसाब से बहुत जरूरी है, एनडीए के हिसाब से बहुत जरूरी है, यह सवाल मार्क कर लेना। ठीक है, यह सवाल मार्क कर लेना, बहुत जरूरी सवाल है। रिसेंट डाउट में क्या कहा है?
क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा। क्या क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा यार? सर ये क्वेश्चन थोड़ा वापस बताना, कौन सा क्वेश्चन बताना जरा, पुनीत को देखे भाई। यही क्वेश्चन तो वापस बताए मेरे भाई। सबसे पहले अपना काम है रेशनलाइज करो, रेशनलाइज करके रियल पार्ट निकालो, और प्योरली इमेजिनरी दिया है तो रियल पार्ट को 0 के बराबर कर दो। ठीक है, ठीक है, बस ये करना है। पुनीत का डाउट क्लियर? सर ये तो एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, इतना हार्ड? सिंपल तो था। रियल वाले क्यों कंसीडर करेंगे? रियल वाले इसलिए कंसीडर करेंगे ताकि हम उसको 0 के बराबर प्रूव कर सकें। ठीक है। सर एनडीए को ज्यादा इंपॉर्टेंस या बोर्ड को? एनडीए को अभी ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि सितंबर के बाद बोर्ड की तैयारी कर सकते हो। ठीक है। सर समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया भाई? मनीषा राजकुमार को बता तो दिया कि रेशनलाइज करो। जो तुम्हारा डाउट था वही पुनीत का डाउट था। क्लियर हो गया डाउट? सर रियल मीन्स आई डोंट अंडरस्टैंड, रिपीट। रियल मीन्स जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 के बराबर है। ये किसका सवाल है? रोशन याद होगा कि भैया रियल का मतलब क्या होता था। अभी थोड़ी देर पहले बताए कि रियल का मतलब होता है जब y की वैल्यू यानी इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू 0 हो जाए। सर चाय टाइम, अरे तुम लोग का ही चाय है यार, हमें क्या ही है। सर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्या? 45 सेकंड के टाइम ही निकल जाता है। विथ टाइम प्रैक्टिस इंक्रीज हो जाएगी तो हो जाएगा। ठीक है। सर लोटा दिखा ही नहीं इसीलिए गलत हो जा रहा है। कोई बात नहीं, अगली बार थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देंगे। लव फ्रॉम नांदेड़ महाराज, धन्यवाद मेरे भाई। नांदेड़ में एक बहुत फेमस गुरुद्वारा है। पोल में टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा दे। डन, अगली बार से एक्स्ट्रा दूंगा। आप मेरे डाउट का रिप्लाई नहीं करते। प्रतिभा साहनी, प्रतिभा साहनी को वीडियो कॉल किया जाएगा। अभी इनका डाउट हम यही लेंगे। ठीक है। ये कैसे वीडियो कॉल होगा यार यहां से? सुबह तो लग गया था वीडियो कॉल। ये प्रतिभा साहनी का भी हम डाउट लेंगे। चलो भाई, आ ही नहीं रहा है कहीं। वीडियो कॉल तो सुबह लग गया था यहीं से, एक बंदे ने उठा भी लिया था, लेकिन अभी तो कुछ हो नहीं रहा है। लेट इट बी, छोड़ो। सर ये लीडर बोर्ड पे टॉप पे आ रहे हैं ये लोग, विद इन 2 सेकंड में कैसे आंसर कर पा रहे हैं? तुक्का मार के। सर आयोटा दिखाई नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 10 बार बोल चुका हूं क्वेश्चन, प्लीज थोड़ा स्पेस और क्लियरली शो कीजिए। ठीक है समरवीर ठाकुर, वीडियो कॉल सर प्लीज कर लेते हैं भाई इनको वीडियो कॉल, अगर उन्होंने उठा लिया मालिक ने तो। कहां वीडियो कॉल तो हो नहीं रहा किसी पे। चलो छोड़ो। किस पे करना है वीडियो कॉल भाई बताओ? सूरज किसका नाम है? तू तो फिर तू है ना। अरे दादा, सेलेक्ट स्टूडेंट्स टू कनेक्ट। इतने स्टूडेंट को कैसे कनेक्ट कर ले हम भाई? इतने स्टूडेंट को कैसे कनेक्ट कर ले? जो सामने दिख गया उनको हम कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट नहीं हो रहा भाई किसी से, क्या करें हम? अरे यार छोड़ो, बाहर में जाए वीडियो कॉल। देखो कॉन्जुगेटेड मॉडुलस से रिलेटेड चीजें कल पढ़ लेंगे। अब अगर किसी का कुछ भी डाउट है, कुछ भी उलूल जुलूल डाउट है, तो लाइव चैट में पूछोगे, कमेंट में नहीं पूछोगे। लाइव चैट में पूछो जरा जिसका दो डाउट है। यहां पे डाउट बॉक्स में कुछ उल्टे सीधे डाउट नहीं आने चाहिए। ठीक है। सर रिप्लाई ही नहीं कर रहे भाई, इतना रिप्लाई तो कर दिया और कितना रिप्लाई करूं? नैना तेरे कजरारे हैं।
लव यू गुरुजी, प्लीज रिप्लाई में लव यू टू मेरा भाई, ऑल पॉजिटिव, थैंक यू। हाँ, किसी एक व्यक्ति ने तो वीडियो कॉल रिसीव किया। भाई क्या दिख रहा है? बेड दिख रहा है तुम्हारा है? धीरज ऐसा क्या कर रहे हो बे तुम? चलो लेट इट बी, लेट इट बी। किसी का काम का डाउट है तो लाइव चैट में पूछेंगे, थोड़ी देर के लिए तुम्हारा चैट पढ़ रहा हूं मैं फटाफट से, फटाफट से। कोई डाउट में डाउट नहीं पूछेगा कमेंट बॉक्स में, यहीं पे पूछ लो लाइव चैट में। सर डीबीपी पीडीएफ, डीबीपी पीडीएफ फॉर्म में नहीं मिलती, डीबीपी तुम्हारे उस फॉर्म में जाती है, किस फॉर्म में जाती है, ठीक है? हाँ हाँ, लीव कर सकते हो क्लास, क्योंकि अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा। जिसके कुछ भी उलझुल जुलझुल डाउट है अभी लाइव चैट में पूछ लो। वीकली टेस्ट कैसे मिलेगा? वीकली टेस्ट का मैं पूछ लूंगा टीम से कैसे मिलेगा। लव यू टू मेरा भाई, लव यू टू, लव यू टू, लव यू टू। नॉकनी, नॉकनी का जिनका इशू हो रहा है मेरे भाई, देयर आर मल्टीपल एक्सरसाइजेस जिससे नॉकनी ठीक हो सकती है। और पहली चीज तो कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हें नॉकनी है, बट नॉकनी होता भी नहीं है। नॉकनी का मतलब होता है तुम्हारे नी ऐसे टकरा रहे हैं, ठीक है? कई बार जब थाई में फैट ज्यादा हो जाता है तो वो भी तुम्हें नॉकनी लगने लगता है, वो नॉकनी नहीं होता, ध्यान रखना इस बात का। डीबीपी सॉल्यूशन, डीबीपी सॉल्यूशन वीडियो फॉरवर्ड में मिल तो रहे तुम्हें। डेली शेड्यूल, डेली शेड्यूल का जो लोग पूछ रहे हैं कि एक आइडियल डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए मेरे भाई, देखो तुम लोग अगर स्कूल गोइंग हो फिर भी कोशिश करो, फिर भी कोशिश करोगे एटलीस्ट हाफ एन आवर तुम अपने फिजिकल फिटनेस को दे सको। एटलीस्ट डेली के 100 पुशअप्स लगा लो, कुछ क्रंचेस लगा लो, कुछ स्क्वाट्स लगा लो, ये करो। और कुछ नहीं कर सकते तो ठीक है, एक हॉबी पकड़ो कि अगर फ्री टाइम कभी मिल गया, जैसे स्कूल बस से अगर आते हो तो स्कूल बस में जो बिना मतलब की बातें करते हुए आते हो ना, एक नोवेल साथ में ले जाओ, उस नोवेल को पढ़ते हुए आ जाना, वो टाइम यूटिलाइज करो। ऐसे करके रूटीन बनाओ अपना, ठीक है? जिनको ये समस्या हो रही थी कि भैया बोर्ड पे फोकस करें या एनडीए पे फोकस करें, तो एज पर मी सितंबर तक एनडीए पे फोकस कर लो, सितंबर के बाद प्योरली बोर्ड की तैयारी कर लेना, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चश्मा, चश्मे का जिसका डाउट था मेरे भाई, चश्मा के लिए -2.5 से +2.5 तक की चीजें अलाउड होती हैं। -2.5 से +2.5 तक की चीजें अलाउड होती है। क्वालिटी का क्वेश्चन नहीं हो रहा, ठीक है? क्वालिटी के क्वेश्चन हम करते हैं कुछ प्रबंध। गौरव शर्मा, अब ये वीडियो कॉल तुम इसमें लिखोगे तो कैसे चलेगा यार? डाउट में वीडियो कॉल क्यों लिखते हो तुम लोग? थैंक यू फ्रॉम पलवल, थैंक यू मेरा भाई, पलवल तो नजदीकी है। लव फ्रॉम तेलंगाना, थैंक यू। लव फ्रॉम केरला, थैंक यू। सर क्वेश्चन इमेजिनरी दिया है इसलिए रियल निकाला, अगर क्वेश्चन में प्योरली रियल दिया होता तो हम फिर इमेजिनरी पार्ट निकालते। बिल्कुल, बहुत बढ़िया पूनम राजावत, सही बात है। वीडियो कॉल कितने वीडियो कॉल करें? सर मेरे को करवा दो वीसी। वीसी कैसे होता है? यहीं से हो जाएगा ना वीसी। चलो बाकी लोग अपना डाउट जरा बताते रहेंगे, हम पढ़ रहे हैं जरा। हाँ 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 हाँ, बाय बाय बाय। जो लोग निकल रहे निकल जाओ, कुछ नया नहीं पढ़ाने वाला हूं मैं, ठीक है? जिनको जाना है दे कैन गो, कुछ अब नहीं पढ़ाऊंगा। जिनको उल्टे सीधे डाउट होता है बस वो ले रहा हूं मैं। कैरी एंगल, कैरी एंगल एक बार किसी डॉक्टर वगैरह से चेक करवा लें, जो पार्टिकुलरली आर्मी का रिटायर्ड अगर डॉक्टर होगा, जो अगर आर्मी का रिटायर्ड डॉक्टर होगा तो एक बार उससे मिल लेना जरा, क्योंकि शायद 15 डिग्री का आसपास का कैरिंग एंगल अलाउड होता है, तो एक बार कंफर्म कर लेना। इफ मैं बिना मतलब के बरगलाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं पता है, ठीक है? ठीक है, मुझे कॉन्सेप्ट समझ आता है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हिमेश राजपूत, तुम पीवाईक्यू उठाओ, पीवाईक्यू सॉल्व करो, बगल में उसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करना वो समझो, और फिर उसके बाद खुद करो, हो जाएगा। सर हमको वीडियो कॉल कीजिए, कीजिए वीडियो कॉल, लास्ट टाइम हो गया। भाई इतना तो वीडियो कॉल कर लिए, किसी का रिसीव ही नहीं हो रहा तो क्या करें हम? सर मुझे वीडियो कॉल करो, कल तुम्हारा वीडियो कॉल का करवाता हूं इंतजाम में, रुको। सिलेबस जुलाई में करा दो खत्म, वाह। 14-15 अगस्त तक बैच है, ये बोल रहा सिलेबस जुलाई में खत्म करवा दो, और स्पीड पढ़ाने में समझ नहीं आता। ठीक है, हम करवा देंगे वीडियो कॉल के लिए। ये वीडियो कॉल का सिस्टम कल ठीक करवा देंगे यार। चलो चलो मेरे भाई, बाकी और किसी के उल्टे सीधे सवाल नहीं है? कुछ भी अगर सवाल है, नोज का प्रॉब्लम, नोज में सर्जरी अलाउड होती है, टाइम पे सर्जरी करवा लेना, ठीक है? सर कितना टाइम पढ़ना है? तुम अपने अकॉर्डिंग देखोगे तुम कितना टाइम निकाल सकते हो, घंटे मत गिनो, क्वालिटी गिनो। बुक्स के चक्कर में मत पढ़ो, जो कंटेंट दिया जा रहा है वो इनफ है। यू आर द बेस्ट टीचर, थैंक यू मेरा भाई, मीन्स अ लॉट। अगर बेस्ट टीचर है तो तुम्हें पता है क्या करना है,
कुछ रेटिंग वेटिंग का सीन होता है वहां संभाल लेना बस। सर फ्रैक्चर, फ्रैक्चर देखो फ्रैक्चर कोई बड़ी बात नहीं है, सर्जरी हो गई है, रॉड नहीं डला होना चाहिए। मतलब अगर हड्डियों में रॉड डली हुई है तब दिक्कत की बात है, रॉड नहीं चाहिए बस, ठीक है, रॉड वॉड नहीं चाहिए, बाकी फ्रैक्चर चल जाता ठीक हो गया तो। वेन्स का एक पैर में इश्यू होता है जिसके वेन्स दिखने लगते हैं तो उसका भी पॉसिबल है इलाज, पट्टी वट्टी आती है वो लगाना ठीक हो जाता है, सबका इलाज है नाउअडेज। स्वेटी पाम्स, स्वेटी पाम्स का होम्योपैथी में इलाज भी है, थोड़ा सा नमक कम खाओ, उसके अलावा मेडिकल के टाइम पे तुम्हें कुछ नहीं करना है। जब स्वेटी पाम्स के लिए जब ये पाम चेक करवाने जाओगे ना तो रिन साबुन से हाथ धो के चले जाना, बिल्कुल तुम्हारा पसीना नहीं आएगा। चेस्ट का इशू है, चेस्ट में एक चीज गाइनो होता है जिसमें लड़कों को मेडिकल आउट किया जाता है। मेडिकल आउट परमानेंट रिजेक्शन नहीं मिलता है, परमानेंट रिजेक्शन नहीं मिलता, टेम्पररी रिजेक्शन मिलता है, गाइनो बोलते हैं उनको, जिनको चेस्ट फेट ज्यादा हो जाता है। तो उसी का जरा ध्यान रखना। एक चेस्ट में इश्यू होता है जिसको बोला जाता है क्या बोलते हैं, पिजन चेस्ट, जिसमें चेस्ट अंदर की ओर ऐसे दबा हुआ होता है, ठीक है, तो इस चीज को तो ध्यान में देख लेना। तिथ का कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, डेंटल पॉइंट होते हैं तो तिथ बहुत ज्यादा ही खराब नहीं होना चाहिए। थायराइड में प्रॉब्लम है, फ्लैट फुट, फ्लैट फुट के लिए तुम किसी अच्छे फिजियो से मिलना, ही विल प्रोवाइड यू इन सम स्पेशल काइंड ऑफ शूज, उससे ठीक हो जाती हैं चीजें। लव हैंडल जितना मारेंगे ना, तुम्हारे जिंदगी में लव तो आ नहीं रहा है, लव हैंडल ही सही है, लव हैंडल बढ़ा लो तुम। अरे दादा ऐसे पकड़ेंगे गुद्दी, पकड़ के मारेंगे तड़ से, लव हैंडल में इनको मेडिकल आउट पता नहीं कौन कर रहा है। चलो बे खत्म करते हैं आज की क्लास भाई, आज की सभा यहीं पे समाप्त करेंगे। सभा समाप्त करने वक्त कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिनका ध्यान रखना जरूरी है तो हमारे टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमारा है कुछ इंपॉर्टेंट हैंडल्स जहां पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। लास्ट में जय हिंद, एंड मेरे भाई थैंक यू फॉर बीइंग हियर फ्रॉम लास्ट 1.5 आवर। सी यू टुमारो। स्पीड थोड़ी स्लो रखी ताकि चीजें तुम्हें समझ में आए। होपफुली आज का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, बातें क्लियर हो गई होंगी, बाकी चीजें हम कल पढ़ेंगे। और तुम्हारे जो एक्स्ट्रा डाउट्स ऐसे रहते हैं प्लीज ये डाउट बॉक्स में मत डाला करो, डेली का मैं 5 मिनट ऐसे एक्स्ट्रा रुक जाऊंगा, तुम्हारी चीजें यहां पे पढ़ लूंगा, जो तुम्हारे मेडिकल के डाउट है या कुछ भी डाउट है, लाइफ के डाउट है, सब मैं यहां पढ़ लूंगा, डाउट बॉक्स में कोई नहीं डालेगा। तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, अपना ख्याल रखो। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव विथ योरसेल्फ, यू आर गोइंग टू मेक इट दिस टाइम। तब तक के लिए जय हिंद।